सो गाइज हेयर वी गो। मीटिंग अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो बी वेरी एक्साइटेड बिकॉज आज की मीटिंग में आपको आज तक की बेस्ट नॉलेज मिलने वाली है। अपनी जितनी भी जर्नी आपकी गई है ना, जितनी भी ट्रेनिंग्स ली है, वो सारी एक तरफ, और ये आज की ट्रेनिंग एक तरफ, फुल पैसा वसूल। ठीक है। सो जस्ट वेट फॉर अ फ्यू मोर सेकेंड्स। विशाल विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू। तो कैसे हो यार सारे के सारे लोग। आई होप सारे के सारे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और अपने घर पे इंजॉय कर रहे होंगे। दिवाली आने वाली है। सबसे पहले तो मैं सबसे सारे के सारे लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं उनको हैप्पी धनतेरस। धनतेरस की बहुत ज्यादा शुभकामनाएं आपको। और यार मेरे बारे में तो बहुत सारे लोग जानते होंगे, कुछ सारे लोग ऐसे होंगे जानते नहीं होंगे। बट मैं ना इस मीटिंग को शुरू करने से पहले सिर्फ 4 लाइनें बोलना चाहता हूँ, और वो 4 लाइनें मैंने अपने लिए लिखी है वैसे ही आप बताने के लिए। तो यार ना एक राहत इंदौरी है, उनकी 4 लाइनें कि गुलाब, ख्वाब, दवा, जाम, जहर क्या क्या है। दोबारा सुनना। गुलाब, ख्वाब, दवा, जाम, जहर क्या क्या है। मैं आ गया हूं, बताओ इंतजाम क्या क्या है। तो यार शुरू करते हैं। थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं इस बिजनेस में कैसे आया, पहले क्या करता था, ताकि कुछ लोगों को पता चल जाए मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। सिर्फ नाम पता है विशाल उपाध्याय। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपने बारे में। यार देखो, मैं ना इस बिजनेस में आने से पहले मैं करता था जॉब, और जॉब करते करते ना मुझे एक चीज पता चल गई थी कि भाई जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो नौकरी से कुछ नहीं होगा। और मेरी जॉब भी कोई ऐसी नहीं थी बेकारी, बहुत अच्छी जॉब थी, बहुत ज्यादा रेपुटेटेड जॉब थी। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लिए काम करता था। और जब मैं जॉब करता था ना तो मुझे मजा भी आता था। बट कहीं ना कहीं जब मैं अपने सपनों के बारे में सोचता था, जब मैं अपने बारे में सोचता था कि क्या मैं जो करना चाहता हूँ मुझे मिल पाएगा नहीं, तो यार मुझे अंदर से ना खुद पे तरस आता था। मैं सोचता था कि यार मैं गलत जगह आ गया हूं, और मैं तलाश कर रहा था एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की जो मेरी जिंदगी चेंज कर दे। आप सारे लोग जितने भी यहां बैठे हो ना, बहुत ज्यादा लक्की हो कि इस अपॉर्चुनिटी में हो। और मैं आप सारे लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हो, बड़ा करना चाहते हो, तो हमेशा ना अनसेटिस्फाई रहना, और हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढना, अपने आप को अपग्रेड करना। तो जब मैं इस बिजनेस में मैंने आया, मैं तो मैंने ना एक फॉर्म फिल करा था। आप सारे लोगों ने भी ऐसे ही करोगे। मेरी बात हुई थी किसी से, उन्होंने मुझे बताया था कि भाई ऐसे ऐसे बिजनेस है। तो एक चीज मेरे को हजम नहीं हुई थी, वो चीज थी कि यहाँ पे 19 साल 20 साल के बच्चे लाखों रुपए कमा रहे हैं। ये मुझे बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हुई थी चीज, कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। लोग ग्रेजुएशन करने के बाद 15 से 20 हजार की नौकरी के लिए धक्के खाते हैं, यहाँ पे लोग 20 साल की उम्र में लाख रुपए कमाते कैसे हैं। कौन सी डकैती डाल रहे हैं लोग, किसको लूट रहे हैं, कौन सा फ्रॉड कर रहे हैं। तो मैंने क्या करा कि चलो थोड़ा समझता हूँ। तो मैंने क्या करा, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ा पढ़ना शुरू करा। मैंने जिनसे मेरी बात हुई थी उन्होंने मुझे कुछ वीडियो सेंड करी, मैंने सारी चीजें समझी, और लगभग 1 महीना सोचने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि भाई अब इस काम को करते हैं। और जो मुझको इस बिजनेस में लेकर आए थे, वो आप सब लोग जानते हैं उनको, अचीवर्स क्लब के सबसे बड़े प्रोडक्ट ट्रेनर हैं वो, दामोदित जैन। तो वो मुझे इस बिजनेस में लेके आए थे। एंड जब मैं इस बिजनेस में आया तो पहले ही महीने ना मुझे एक बहुत अच्छी इनकम आ गई थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं पहले महीने इतना अच्छा ग्रो कर जाऊंगा। पहले महीने मुझे 24 हजार रुपए आए थे यहाँ से, और मैं सिर्फ 1 से 1.5 घंटा काम करता था। वहां से मेरा माइंडसेट बिल्कुल क्लियर हो चुका था कि अब अगर करना है तो यही करना है, और ये वही चीज है जो मैं ढूंढ रहा था। क्योंकि मैंने यहाँ पे एक चीज नोटिस कर ली थी, एक बात बोली जाती है कि अगर आप दिल्ली जाना चाहते हो ना, तो ये देख लो कि दिल्ली कौन सी ट्रेन जा रही है, लोग कौन सी ट्रेन पकड़ रहे हैं दिल्ली जाने के लिए। अगर आप भी उस ट्रेन में बैठ गए तो भाई आप भी दिल्ली पहुंच जाओगे। अगर आप गलत डायरेक्शन ले लिया, अपने गलत डायरेक्शन में ट्रेन में बैठ गए, तो जिंदगी में कहीं भी पहुंच जाओगे पर दिल्ली नहीं पहुंचोगे। तो मैंने यार यही चीजें सोच के ये बिजनेस शुरू करा था।
और जब बिजनेस शुरू करा तो बहुत सारे अप एंड डाउन आए, सुपरवाइजर वो भी यहाँ पे, ठीक है, सारे लोगों को पता होगा। और अनमोल सर की सपोर्ट से मैनेजर भी हो जाएगा, बहुत जल्दी होने वाला है। तो यार देखो, आज की जो मीटिंग है ना, आज की मीटिंग का टाइटल सबको पता है। आज की मीटिंग का टाइटल है शून्य से शिखर की ओर, रेसिपी ऑफ सक्सेस। कि यार कामयाब कैसे बना जाए। लोग क्या करते हैं कि इतनी जल्दी कामयाब हो जाते हैं, लोग कौन कौन से काम करते हैं कि वो सक्सेसफुल बन जाते हैं, कौन कौन सी गलतियां नहीं करते वो। बट उसके लिए ना कुछ बेसिक चीजें हैं यार, आपको उनको समझना पड़ेगा पहले। आप किसी भी फील्ड में कामयाब हो सकते हो। मैं एक बात बोलूंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये तो अपॉर्चुनिटी सबसे बेस्ट है दुनिया की। अगर आप यहाँ आए हो तो जहां मेहनत आपको 90% करनी पड़ेगी, यहाँ 10% करनी पड़ेगी। जो आप ड्रीम्स अचीव करना चाहते हो वो कर लोगे, ठीक है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग से बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। अगर बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने 5K से बिजनेस स्टार्ट कर रखा है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि यार 2 CC करें ना करें, इसको फुल टाइम करें ना करें, कहीं गलती तो नहीं कर दी 5,000 की बिलिंग करके। उन सारे लोगों को मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि अगर आपके डाउट्स हैं, जितने भी डाउट है ना, पहले सारे के सारे लोगों को बिठा लेना, अपने रिश्तेदारों को, अपने पेरेंट्स से, रिलेटिव से, सबसे पूछ लेना कि आपको क्या लगता है इस इंडस्ट्री में क्या क्या कमियां हैं। फिर उसके बाद ना उन सारे लोगों को, मैंने अभी एक वीडियो बनाई है, द अनटोल्ड ट्रूथ अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, वो दिखा देना। गारंटी देता हूं आपको उनके पास जवाब नहीं होगा कि इसको क्यों ना करें। अगर आपने वो वीडियो देख ली तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका प्रोस्पेक्ट 100% कन्वर्ट हो जाएगा। आप इस बिजनेस के लिए एक नया माइंडसेट ले जाओगे। क्योंकि यार नेटवर्क मार्केटिंग ने ना पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों की जिंदगी को बदला है, सबसे ज्यादा लोगों को सक्सेसफुल बनाया, सबसे ज्यादा लोग मिलियनर बनाए, और आप सारे के सारे लोग लक्की हो कि आप इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी आ चुके हो। बस एक ही काम करना है कि आपने कुछ बेसिक्स फॉलो करने हैं, आपने कुछ ऐसी चीजें करनी है जो कामयाब लोग करते हैं। अच्छा, कामयाब लोग एक चीज नहीं करते कभी भी, वो हमेशा ना डाउन टू अर्थ रहते हैं। अच्छा, कितने सारे लोगों ने, आई होप सारे के सारे लोगों ने डायरी और पेन ले लिए होंगे, जो मैं चीजें बताने वाला हूँ आप चीजें नोट कर लोगे सारे के सारे, ठीक है। तो यार इस मीटिंग को ना शुरू करते हैं, और मैं स्टार्ट करता हूँ आज की मीटिंग। सबसे पहले ना मैं एक टॉपिक जो कवर करना चाहता हूँ आप सारे लोगों के साथ, वो है कि यार अपने आप को पहचानो। आप हो क्या, आप इस दुनिया में क्यों आए हो, आप करना क्या चाहते हो, आपके सपने क्या है, आप क्यों हो इस दुनिया में, आप जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो, आप जाना कहाँ चाहते हो, वो हो कहाँ। ये पूछा है कभी अपने आप से। एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ कि ये दुनिया जितने पिछले 20 सालों में नहीं बदली ना, उतनी कोविड की वजह से 2 सालों में बदल चुकी है। जो 20 सालों में चेंज नहीं आया था पूरी दुनिया के अंदर, वो सिर्फ 2 सालों में आ चुका है। रीजन क्या है कि लोगों ने ना खुद को सीरियस लेना शुरू कर दिया। जब हमारे सामने कोई चैलेंज आता ना, तभी हम अपने आप को चेंज करते हैं। कहते हैं कि जब जब दुनिया में कुछ मुसीबतें आती है, तभी ऐसी चीज सामने निकल के आती है जो कभी नहीं आती। ऐसी चीजों का निर्माण होता है जो आपको जिंदगी में बहुत आगे ले जा सकती है। तो यार ये सबसे प्राइम टाइम है, आप सबसे प्राइम टाइम में हो। और कमाल की बात यह यार, आप सारे के सारे लोग 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल के बैठे हो। आप इस जिंदगी में जो करना चाहते हो ना वो कर सकते हो, क्योंकि अभी जवान हो। आपके पास जो एनर्जी है ना वो 40 साल बाद नहीं होगी। आप जो इस टाइम पे कर जाओगे वो 20 साल बाद नहीं कर सकते। आपका माइंड आज जो चीजें कर सकता हो 20 साल बाद नहीं सोच सकता। तो ये सबसे प्राइम टाइम है, बशर्ते आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप वो चीजें कर रहे हो नहीं कर रहे हो जो आपको आगे लेके जाएंगी। आपने सिर्फ इस बात पे फोकस करना है, क्योंकि अगर टाइम को आपने अच्छे से मैनेज कर लिया तो आप जिंदगी में कहीं भी पहुंच सकते हो। बट अगर टाइम ने आपको मैनेज करना शुरू कर दिया तो फिर हो गया आपका, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो अपने आप को ना बहुत ज्यादा लक्की समझो कि आप इस एज में आके एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ चुकी है। आप एक दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएट हो चुके हो, आप कहीं भी जा सकते हो। बस आपने एक चीज पे काम करना है, वो है खुद पे। सिर्फ एक चीज पे काम करना है, खुद पे। और खुद पे काम करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम, सबसे मुश्किल काम है। अगर आप दुनिया को भाषण दे दोगे, जाके लोगों को बता दोगे कि ये कर ले वो कर ले, बट जब अपने बात आती है ना, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ ना, लोग सुबह 5 बजे उठ नहीं पाते, अलार्म बजता है, बट अलार्म को बंद करके सो जाते हैं। बहुत ज्यादा आसान है 5 बजे उठना, हर कोई उठ सकता है। बट उठते कितने लोग हैं पूरी दुनिया में? बस 10% लोग 5 बजे उठते हैं, 90% लोग नहीं उठते। क्या भारी काम है 5 बजे उठना सुबह? नहीं है, बस नहीं उठते, क्योंकि उनके पास ना उठने का रीजन नहीं होता है कि क्यों उठना है। सबसे बड़ी बात आपको एक चीज करनी है, अपने आप को पहचानना है कि आप हो क्या यार। आप ना देखो, हम सारे के सारे लोग भगवान ने बनाया, किसी की माँ किसी को पेड़ से तोड़ के नहीं लाई कि वो ऐसे ही आ गया था।
ठीक है, जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों ने करा बचपन में वो सारे आप सब लोगों ने करा। आप भी ऐसे हो, आपने भी पैंट में सूसू करा होगा, आपने मिट्टी खाई होगी, आप भी घुटनों से चले होंगे, सारे काम करें आपने। आपने भी क्लास में जाके बोर्ड को गंदा किया होगा, सारे काम करें। बस फिर ऐसा क्या हो गया कि कुछ लोग 25 साल 30 साल में आके लाखों रुपए कमा रहे हैं और आप लोग 20-25 साल में जाके लोग कुछ नहीं करते। हुआ क्या ऐसा? चेंज कहाँ आया है? कहाँ पे चीजें गलत हुई हैं? उन्होंने ऐसी कौन सी डायरेक्शन ले ली कि वो लोग 3-4 साल में वहां पहुंच गए जहां लोग 10 साल में नहीं पहुंच सकते यार? क्या करा लोगों ने? उन्होंने सिर्फ एक ही काम करा है कि खुद को पहचान लिया कि वो आए क्यों इस दुनिया में, वो करना क्या चाहते, उन्हें पता चल गया। उन्होंने सिर्फ, और वो पता करके उन्होंने सिर्फ खुद पे काम करना शुरू कर दिया। अपने आप को ना जिंदगी में कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। आप साला वो कर सकते हो जो दुनिया में किसी का बाप नहीं कर सकता। लोग अपने आप को नहीं पहचानते। अपने आप को पहचानो यार कि आप हो क्या। देखो इस दुनिया में ना उन्हीं लोगों ने चेंज लेके आया, वही लोगों ने चेंज करा जिनकी दिमाग की बत्तियां जली हैं। अब ये दिमाग की बत्ती ऐसी चीज है, कभी भी जल सकते है। किसी की 10 साल में जल जाती है, किसी की 20 साल में जल जाती है, किसी की पूरी जिंदगी चली जाती है तब नहीं जलती। चलो बता देता हूँ, जो फेसबुक के जो सीईओ है उन्होंने ना 17-18 साल की उम्र में फेसबुक बना दिया था। बट केएफसी कब स्टार्ट हुआ? जब उसके जो फाउंडर थे वो 65 साल के थे। आज दोनों के दोनों बिलियनर हैं। बट ऐसा क्या हुआ कि उसने 17 साल में बना दिया और उस बंदे को 65 साल, क्योंकि बस उसके दिमाग ने उस टाइम काम करना शुरू कर दिया था कि मेरे को कुछ करना है। केएफसी के फाउंडर को 65 साल बाद 1009 बार रिजेक्ट हुआ था वो बंदा, 1009 बार रिजेक्ट हुआ। उसके बाद भी केएफसी बना दिया क्योंकि जिंदगी में सफल होना चाहता था। उसको लेट पता चला कि सफल होना, बट हो गया। फेसबुक के सीईओ को पता लग गया कि मुझे मिलियनर बनना है, 25 साल तक वो बन गया था यार। आपने अभी तक, आप आज अपने आप से ना, मैं एक बात एक बोलना चाहता हूं, सारे के सारे लोग जितने बैठे हो ना यहाँ पे, आज अपने आप से पूछो आप चाहते क्या हो? आप इस मीटिंग में क्यों आए हो? अगर आप ये बिजनेस कर रहे हो तो रीजन क्या है यहाँ पे काम करने का? क्यों क्यों कर रहे हो? स्टार्ट क्यों करा था? क्या अच्छा लगा था यहाँ पे? या किसी ने ऐसे ही बहका दिया था कि आगे थे चलो कर लेते हैं 2 सीसी? कोई ऐसा नहीं होगा। सारे लोग कुछ ना कुछ लेके आए हैं, कुछ ना कुछ सोच के आए हैं कि मुझे कुछ करना है। तो यार देखो, फर्क नहीं पड़ता आपकी एज कितनी है, फर्क नहीं पड़ता आप कितने पढ़े लिखे हो, फर्क नहीं पड़ता आप काले दिखते हो, मोटे दिखते हो, गोरे दिखते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि क्या आप कामयाब होना चाहते हो, क्या आपके दिमाग की बत्ती जली है। जितने भी लोगों ने पूरी दुनिया में बड़ा चेंज लेके आए हैं, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो टाटा हो, चाहे बाटा हो, चाहे अंबानी हो, कोई भी हो, सिर्फ एक चीज उन्हें पता चल गई थी कि उन्हें जिंदगी में कुछ करना है। और उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया कि क्या करना है यार। उन्होंने चीजें निकालनी शुरू करी अपने अंदर से। उन लोगों की दिमाग की बत्ती जल गई। इसलिए अब आप सोच सकते हो, अगर उस टाइम पे कोई, जब मोदी साहब चाय बेचते थे प्लेटफॉर्म पे और कोई सामने से आ कहता यार ये जो बच्चा चाय बेच रहा है ना, उससे चाय ली 5 रुपए की, कहता जा बेटा तू प्रधानमंत्री बनेगा देश का, तो लोग हंसे होंगे कि यार क्या बात कर दी, ये बच्चा ये चाय बेच रहा है, ये साला प्रधानमंत्री बनेगा आगे जाके, क्या बकवास है। बट बने ना। अगर धीरू भाई अंबानी उस टाइम पे जब उनको सैलरी मिलती थी 200 रुपए, वो 5 स्टार में जाके चाय पीते थे। लोग उनको पागल बोलते कि साला उल्लू का पट्टा है, 200 रुपए कमाता है, उसकी चाय पी जाता है जाके। पता है उन्होंने क्या जवाब दिया था? उन्होंने दिया था कि मैं ये बात देखना चाहता हूं, मैं सुनना चाहता हूं कि जो लोग 5 स्टार में चाय पीते हैं ना, वो लोग बात कैसे करते हैं। मैं इस 200 में ना 2 करोड़ की नॉलेज लेके आता हूं। जितने भी लोग हैं, मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा हूं ना, बिल गेट्स हुए, भगत सिंह हो, भगत सिंह इतना बड़ा चेंज क्यों लेके आए? क्योंकि उन्हें पता लग गया कि जो उनका जो देश है ना, यहाँ पे लोगों, जो नौजवान थे, आजाद तो आजादी सब चाहते थे बट देश के लिए करना कुछ नहीं चाहते थे। उन्होंने क्या करा, खुद मर गए और एक एग्जाम्पल क्रिएट कर दिया लोगों के लिए। उसके बाद हुआ क्या कि हजारों लोग आ गए देश के लिए कुर्बान होने के लिए, इसलिए हमारा देश आजाद होगा। महात्मा गांधी के साथ ऐसा क्या हो गया था कि उन्होंने इतना बड़ा चेंज लेकर आए पूरी कंट्री के अंदर कि पूरे देश में आग लग गई कि यार हमें अंग्रेजों को भगाना है यहाँ से। वरना हर कोई अच्छे से जी रहा था, अंग्रेजों के साथ बिजनेस चल रहा था। रीजन क्या होता कि वो जब साउथ अफ्रीका में गए थे पढ़ने के लिए, वहां पर उनको ना एक अंग्रेज ने बाहर निकाल दिया ट्रेन से। उन्होंने बोला मेरे पास टिकट है, वो कहते नहीं बैठ सकते। उन्होंने धक्के मार के ट्रेन से बाहर निकाला। उस दिन उस बंदे ने कसम खा ली थी कि आज तुमने मुझे ट्रेन से निकाला है, एक दिन मैं तुम्हें अपने देश से निकाल दूंगा। यही ठान के वो इंडिया में आए थे और उन्होंने, वो जब तक नहीं रुके जब तक उन्होंने निकाल नहीं दिया अंग्रेजों को। तो यार खुद पे ना, जो लोग खुद पे बिलीव कर लेते हैं, जो लोग खुद से सोच लेते हैं, ठान लेते हैं कि हम कुछ करेंगे, वो लोग आगे जाके कर जाते हैं। अगर आप आज इस बिजनेस में बैठो, अगर आज आप इस मीटिंग के अंदर हो, अगर आज आपने सोच लिया कि आने वाले 6 महीने बाद मैं मैनेजर हूं, लाख रुपए कमाऊंगा, तो गारंटी दे सकता हूं किसी का बाप नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोकेगा। बट
ये जो सोचना होता है ना, ये आपको कोई नहीं बता सकता कि भाई कैसे सोचना है। ये आपने खुद कैपिंग लगा रखी है अपने दिमाग पे। आपने खुद से डिसाइड करना है कि 6 महीने बाद आपने जाना क्या है। और सबसे बड़ी चीज, जब ये पता चल जाए ना कि जाना कहाँ है, तो उसकी तैयारी करना शुरू कर दो कि जाया कैसे जाएगा। लोग क्या करते हैं, चाहते तो सब कुछ है, पूरी दुनिया पे रूल करना चाहते हैं, बट करते कुछ नहीं। आपने खुद के ऊपर काम भी करना है वो गोल बना के, क्योंकि अपनी अगर आपने आज वैल्यू नहीं बनाई ना, तो दुनिया में कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा। आपकी फैमिली आपकी वैल्यू नहीं करेगी, आपके फ्रेंड्स आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा। क्योंकि दुनिया सिर्फ वैल्यू को सलाम करती है, पैसे को सलाम होता है। अगर आज मैं रास्ते से जा रहा हूं ना, एक एग्जांपल मैंने अपनी ट्रेनिंग में पहले भी दिया था, कभी हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता हो, आज दोबारा बता देता हूं। अगर आप रास्ते से जा रहे हो कहीं पे, और आप रास्ते में जा रहे हो, तो आपको ना वहां पे क्या होगी, भगवान राम की ना एक बहुत सुंदर सी मूर्ति दिख जाए, ठीक है, बहुत ज्यादा सुंदर। और जैसे ही आप उस मूर्ति को उठाने लगो, और आपके सामने एक रावण की सोने की मूर्ति दिख जाए आपको, आप चकरा जाओगे कि कौन सी उठाऊं। और 99% लोग ना रावण की मूर्ति उठाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सोने की है और वो मिट्टी की है। मिट्टी की वैल्यू नहीं है, सोने की वैल्यू है। तो आप क्या हो इससे फर्क नहीं पड़ता, आप दिखते कैसे हो इससे फर्क नहीं पड़ता, आप कर क्या रहे हो इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ एक बात से पड़ता है कि आपने अपनी वैल्यू को क्रिएट करी है नहीं करी है। आप वैल्यू रखते हो नहीं रखते हो, आपने सिर्फ इस चीज। तो सबसे ज्यादा काम ना खुद के ऊपर करो, अपनी वैल्यू बढ़ाओ। इस तरीके से काम करो खुद पे कि आप जहां पहुंचना चाहते हो, जहां देखना चाहते हो अपने आप को 1 साल बाद 2 साल बाद वहां पहुंच सको, और लोगों को दिखा सको कि आपने जो सोचा था वो कर दिया। और ये जो वैल्यू बनाने में जो आप पर्सन बन जाओगे ना, एकदम से नहीं बनेगी सारी चीज। आप सोचते हो कि सर मैं तो आज आज आपकी मीटिंग ले ली, मोटिवेशन पूरा आ गया, और जाके गाड़ी घोड़ा बुलडोजर सब कुछ खरीद देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिकल होना पड़ता है लाइफ में, चीजें समझनी पड़ती है कि कैसे करना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक छोटा बच्चा पहले दिन नहीं चलता वो पैरों से, पहले बैठना सीखता है, फिर उसके बाद घुटनों से चलता है, उसके बाद फिर खड़ा होता है, फिर उसके बाद कहीं जाके चलता है। ऐसे अगर एकदम से चीजें हो जाएं तो फिर यार, तो फिर एक चीज मैं और आपको बोलना चाहता हूँ, ये चीज होगी, अपने आप को करो, अपने आप में बिलीव रखो कि आप कर सकते हो, अपने दिमाग की बत्ती जलाओ। क्योंकि जिस जिस लोगों ने ना खुद पे बिलीव करा है, जिस जिस लोगों ने खुद को पहचाना है, वही लोगों ने कुछ बड़ा करा है। हम सारे के सारे ना भगवान की संतान है, और भगवान अगर चाहता, बताओ हम लोग क्यों स्पेशल है, क्योंकि हम सारे के सारे इंसान हैं। अगर भगवान चाहता तो भाई हमें गधा बना देता, क्या कर लेते भगवान का, कुत्ता बना देता क्या कर लेते, चींटी बना देता क्या कर लेते, सांप बना देता क्या कर लेते। बट आप सारे के सारे लोग लकी हो कि उसने आपको इंसान बनाया। क्योंकि इंसान ना भगवान का सबसे ज्यादा बेस्ट प्रोडक्ट है, इससे बेस्ट प्रोडक्ट भगवान ने बनाया नहीं, इंसान बनाया। और एक चीज है कि एक सारी चीज ना पूरे जानवरों में जितने भी उन्होंने बनाए हैं, लोग पूरी दुनिया में जो भी, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, कुछ भी ना, इंसान क्यों बेस्ट है, क्योंकि इंसान सपने देख सकता है, इंसान गोल बना सकता है, अपने आप को हर चीज की, जिस तरीके से टाइम चल रहा है उस तरीके से अपने आप को मैनेज कर सकता है, इसलिए बना है। तो यार अपने आप में ना, एक बार की मैं बात बताता हूँ आप लोग ना, देखो मैं यहाँ पे आपको मोटिवेट, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ, मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनने का कोई शौक नहीं है। मैं यहाँ पे नहीं आपको मोटिवेट करने आऊँ, नहीं आप अगर कामयाब हो जाओगे, नहीं मुझे कुछ आने वाला है। बशर्ते आपकी फैमिली की लाइफ चेंज होगी, आप अपने ड्रीम्स को अचीव करोगे। बस मैं एक रोल निभाना चाहता हूँ आपकी जिंदगी में, वो होता है जामवंत। मैं चाहता हूँ आप जितने भी लोग बैठो ना, सारे अपने अंदर की जो खूबियां छुपी है ना आप में, यार उनको पहचानो कि क्या बेस्ट है आपके अंदर। देखो हर इंसान में ना कुछ ऐसा है जो किसी में नहीं है। क्या आप जानते हो अपने बारे में वो क्या चीज है? क्या आपको पता लगा लिया आपने कि वो क्या चीज है मेरे अंदर ऐसी क्या खूबी है जो पूरी दुनिया में भगवान ने किसी ने नहीं दी? क्योंकि एक बात हमेशा बोली जाती है, इफ यू कैन ड्रीम इट, इफ यू कैन बिलीव इट, यू कैन अचीव इट। सपने देखने चाहिए। और सपनों के बारे में मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। अगर मैं आज पूरी रात भी बोलना चाहूँ तो उस टॉपिक पे बोल सकता हूँ। बट चलते आगे। यार देखो सपने बहुत ज्यादा जरूरी हैं आपकी कामयाब होने के लिए, सपने ना फ्यूल का काम करते हैं। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे होंगे कि सर, मैं पहले से बता रहा हूँ, मैंने एक बात करी थी रेसिपी ऑफ सक्सेस। सबसे पहला टॉपिक हो गया कि आपने खुद को बिलीव करना है, खुद पे आप हो गया, अपने बारे में जानना मेरे अंदर बेस्ट चीज क्या। उस चीजों को करने के बाद फिर आपने देखना कि यार मेरे सपने क्या है, मैं जाना कहाँ चाहता हूँ, मैं कहाँ पहुंचना चाहता हूँ। अगर आज मैं एक लेटर को बॉक्स में डालूं और उसके बाद उसमें पता ना लिखूं, कहीं पहुंच पाएगा? पूरी जिंदगी नहीं जाएगा, पूरी जिंदगी घूमता रहेगा और पहुंचेगा कहीं नहीं। मैं नहीं चाहता आप जितने भी लोग इस मीटिंग में बैठे हो सारे ऐसे हो। अगर आज तक आपने अपना गोल नहीं बनाया ना, अगर आज तक आपने अपने ड्रीम्स नहीं देखे, तो आज देख लो, अभी भी टाइम है। मैंने बोला ना, ये सबसे प्राइम टाइम है। आप बहुत ज्यादा लकी हो कि आप 21st सेंचुरी में आए हो इस दुनिया में।
क्योंकि अभी जो चीजें आने वाली है ना, ये जो टाइम चल रहा है, आने वाले 5 साल ऐसे हैं कि आप जिस भी इंडस्ट्री में चाहो ना वहां पे अपना करियर बना सकते हो। और दुनिया में मैं ये नहीं कहता कि नेटो मार्केटिंग देखो इस टाइम पे सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, बट जब तक नेटो और मार्केटिंग ही नहीं थी उस टाइम पे भी लोग सक्सेसफुल होते ना। लोगों ने ना सुइयां बेच के करोड़पति बने, जूता बना के करोड़पति बने, नमक बेच के करोड़पति बने। अगर वो लोग कुछ भी करके बन सकते तो भाई आपके पास तो दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस है, आप क्यों नहीं बन सकते? मेरे को एक चीज बता दो, आप क्यों नहीं कर सकते? रीजन बताऊं क्या है? क्योंकि आपके पास ड्रीम नहीं है, आपके पास गोल नहीं है, और आपके पास प्लानिंग नहीं है। अगर आपने अपने ड्रीम्स बना लिए, अगर आपने अपने गोल बना लिए, और उस गोल के साथ ना एक चीज करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, उस पर ना एक डेट लिखनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर आपने उस पर एक डेट लिख दी और उसके बाद प्लान कर लिया तो कोई नहीं रोक सकता आपको। मैं चाहता हूं जितने भी लोग इस मीटिंग में बैठे हैं ना, अभी तक जो भी आपके साथ इस जर्नी में हुआ है फॉरएवर की, जितने भी लोग बैठे हैं, अप एंड डाउन सबकी माए, हो सकता है कोई 1 साल से लग रहा हो कुछ ना हो सकता है कोई 6 महीने में सुपरवाइजर कर रहा हो सकता है किसी का 2 महीने में हो गया हो, बट आज ना सारी चीजें भूल जाओ जो आज तक हुआ है। आज एक नए माइंडसेट के साथ इस मीटिंग लो, एक नए माइंडसेट के साथ इस मीटिंग में बैठो, और सबसे ज्यादा अपने ऊपर विश्वास करके ना आज अपने सपने लिखो यार, कि आप क्यों आए थे इस बिजनेस में, आप करना क्या चाहते थे। क्वेश्चन वही आता घूम फिर के, क्या सपने पूरे होते हैं? मैं बोलूंगा बिल्कुल होते हैं। आप बोलोगे क्या सपने देखने चाहिए? मैं बोलूंगा बिल्कुल देखने चाहिए। अगर आप बोलोगे सपने क्यों देखने चाहिए, तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि शुरुआत होती है कामयाबी की सपने देखने से। इस दुनिया का हर कामयाब इंसान इसलिए कामयाब है क्योंकि उसने सपना देखा था, इसलिए वो कामयाब है। अगर सोचो उसने सपना ही ना देखा होता तो वो कामयाब हो पाता? नहीं हो पाता। गाइस गिव मी अ सेकंड। चलो शुरू करते हैं। हाँ, तो मैं एक बात कर रहा था सपनों पे। यार देखो, सपने एक ऐसी चीज होते हैं, अगर आपने अपने सपने देख लिए और उन पे विश्वास कर लिया तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। बात यह है कि आप अपने सपनों को देख के उस काम को करने में यार कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हो, आप कितना ज्यादा टाइम दे रहे हो, आप किस तरीके से कर रहे हो, किस विजन के साथ कर रहे हो। दो चीजें होती है, एक होता है किसी भी काम में ना सम्मिलित होना, एक चीज होती है किसी भी चीज के लिए समर्पित हो जाना। सम्मिलित और समर्पित, ये दो शब्द बोल रहा हूं, यही सबसे ज्यादा गेम चेंज होती है। यहां से ही होता है कि आप सक्सेसफुल बनोगे या नहीं बनोगे, यहां से ही पता लगता है कि आप 2 साल बाद वहां पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, अभी हम आप सबको पता है हमारे सबके मेंटोर अनमोल कपूर है, ठीक है। अनमोल सर ने जब बिजनेस शुरू करा था ना, उस टाइम ना लाखों लोगों ने फॉरएवर को शुरू करा था, लाखों लोग फॉरएवर में आए थे, बट क्या सारे लोग मैनेजर बन पाए? बट क्या सारे लोगों ने मिलियनर का क्वालिफाई करा? बट क्या सारे लोगों का ईएमआर हुआ? नहीं हुआ। बहुत सारे लोग एएस बन के चले गए, बहुत सारे लोग सुपरवाइजर बन के छोड़ गए, बहुत सारे लोग मैनेजर बन के भी छोड़ गए, आगे भी बहुत सारे लोग छोड़ के जाएंगे। बट अनमोल कपूर को फर्क पड़ा नहीं? पड़ा भाई, क्योंकि उस बंदे का ना अलग माइंडसेट था। वो बंदा इस बिजनेस में कुछ अलग सोच के आया था, इसलिए वो अपनी सक्सेस का जिम्मेदार है। जो लोग गए हैं ना वो अपने फेलियर के खुद जिम्मेदार है। आज आप इस बिजनेस को कर रहे हो ना, 6 महीने बाद 1 साल बाद अगर आप कामयाब नहीं होते तो जिम्मेदार कोई नहीं होगा। प्रोडक्ट खराब नहीं है मेरे भाई, प्लान खराब नहीं है, आप खराब हो, आपका माइंडसेट खराब है, आपने खुद पे काम करना पड़ेगा। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना पेशेंस की कमी होती है लोगों में। मैंने एक बात बोल दिया, सम्मिलित होना, सम्मिलित की बस काम कर रहे हैं, ठीक है, मन में आया कर लिया, मन में आया नहीं करा, लोग आ रहे हैं ठीक है। बट कुछ होता है समर्पित, उन्होंने क्या करा ना, सबसे ज्यादा फोकस अपने करियर को दिया है। वो लोग सिर्फ यहीं पे काम कर रहे हैं, सारी चीजें बाद में, भाई ये काम पहले। क्यों? क्योंकि यहां से हमारी जिंदगी बनने वाली है। एक बंदा है साहस जंग, कितने लोग जानते होंगे? जानते ही नहीं होंगे। अगर मैं बोलूं सलमान खान को जानते हो तो सारे लोगों के रेज हैंड आ जाएंगे। उस बंदे ने क्या करा ना, वो जंगल में जाता था, फोटोग्राफर है वो, ठीक है, वो जंगल में जाता था, बैठता था, 1 साल बैठा रहा, 2 साल बैठा रहा, 3 साल बैठा रहा, 4 साल बैठा रहा, 5वें साल जाके उसको पता लगा, उसने ब्लैक पैंथर को पूरी दुनिया को दिखा दिया कि ब्लैक पैंथर भी होता है। सोचो, अगर वो 1 साल जाकर रुक जाता, अगर वो 2 साल जाकर रुक जाता, अगर वो 3 साल जाकर रुक जाता, तो क्या बता पाता दुनिया को? इसको इसको बोलते हैं समर्पण। अगर आपने सोच लिया ना कि करना है, साला चाहे 1 दिन लगे, 1 साल लगे, 10 साल लगे, करना है तो करना है भाई, क्योंकि ईगो पे बात आ जाती है अपनी।
जिस दिन ये चीज आपके अंदर इस बिजनेस में आ गई ना कि ये करना है तो करना है, चाहे 10 लोग मना करे, 100 लोग मना करे, 1000 लोग मना करे, 1 लाख मना करे, मैं करूंगा, उस दिन आप कर जाओगे। क्योंकि टाइम लगेगा, डिपेंड नहीं, देखो यार कामयाबी कामयाब होती है, जिसको 1 साल में मिली है वो भी कामयाब है, जिसको 6 महीने में मिली है वो भी कामयाब है, और जिसको कामयाबी 4 साल में मिली है वो भी कामयाब है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप समर्पित हो नहीं हो, आप अपना 101% दे रहे नहीं दे रहे। आजकल तो यार जमाना बदल गया, पहले बातें बोली जाती थी, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 100% तो कामयाब हो जाओगे, मैं बोलता हूँ झूठ है, कोरा बकवास है एक शब्द। 100% तो दुनिया में हर कोई दे रहा है। आप जिससे पूछो ना कि काम करो, कह रहा सर 100% दे देंगे। जिससे पूछो ना एग्जाम दे, 100% मेहनत करिए पूरी, बहुत दबा के पेपर दिया, 100% तो भाई सब दे रहे हैं। अगर आप दुनिया से कुछ अलग करना चाहते हो, कुछ अलग बनना चाहते हो, तो 100 से काम नहीं चलेगा, आपको 1000% देना पड़ेगा, क्योंकि तभी जाके आप अचीव करोगे। क्योंकि 100 वाले में तो दुनिया भरी पड़ी है। अगर आप 5% में आना चाहते हो ना, तो आपको 1000% देना पड़ेगा, क्योंकि 100% वाले लोग 5% दुनिया में नहीं आते, आपको 1000% देना पड़ेगा। अगर आज आपने 1000% इस बिजनेस को दे दिया, जो चीजें आप पे नहीं आती उन चीजों को सीख लिया, तो यार नो डाउट 6 महीने बाद आप सारे के सारे लोग मैनेजर होंगे। किस किस को शक नहीं होगा, मेरे को बताओ, मेरे से मिलो आगे, मैं बताता हूँ क्यों होंगे। दिक्कत ये है ना, क्योंकि क्योंकि ड्रीम नहीं देखा है 6 महीने बाद का, 6 महीने बाद का पता ही नहीं है कि पहुंचेंगे कहाँ, प्लानिंग ही नहीं करी है, डेट ही नहीं पंच करी, गोल पे गोल ही नहीं बनाया। और सपने की बात एक होती है कि सपना देखा, सुबह उठ गए, भूल गए क्या होगा। अपने जो ड्रीम्स देखा है ना, अपने उस ड्रीम को ना एम में बदलना शुरू कर दूं। अच्छा सारे, मैं ना एक एक्टिविटी करना चाहता हूँ, जितने भी लोग हैं सारे के सारे ना अपनी आंखें बंद कर लो। भाई सबको अपनी अपनी मम्मियों की कसम है, अनमोल सर कह रहे हैं भाई मम्मियों की बात नहीं मानते लोग, गर्लफ्रेंड की कसम दो, सारे लोग आंख बंद कर लेंगे। भाई सारे के सारे लोग ना अपनी आंखें बंद कर लो। अच्छा अब आपने एक चीज करनी है भाई, जो आप सपना देखते हो ना उसको, उसके बारे में सोचना शुरू करो। जो भी आप देखते हो सपने के बारे में सोचो। और मुझे पता है आप जितने भी लोग बैठे हो सबके पास सपने हैं, ऐसा एक पर्सन भी नहीं है जिसके पास सपना ना हो। उस सपने के बारे में सोचो और सोचो कि वो पूरा हो गया है। जो भी आप कार लेना चाहते हो, जो भी आप डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो यार, पेरेंट्स के लिए किसी के लिए भी, सोचो वो पूरा हो गया है। हो सकता है आपका सपना इतना बड़ा हो कि आप लोगों को बताने से डर रहे हो सकता है आपको खुद पे ही बिलीव ना हो कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, इतना बड़ा सपना है मेरा। मुझे पता है आपका सपना है, और मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि हाँ यार वो पॉसिबल है। जो भी आपका सपना है ना वो पॉसिबल है। बस आपको क्या करना है, उस सपने के लिए ना काम करना शुरू करना है। उस सपने को हर जगह आपको सोते जागते उठते बैठने सिर्फ उसके बारे में सोचना है, सिर्फ उस सपने के बारे में सोचना है। आप जहां जाना चाहते हो सिर्फ उस जाने के बारे में सोचना। अगर आप अपने पेरेंट्स को प्राउड करना चाहते हो, कुछ भी सपना हो सकता है यार, आपका BMW लेने का सपना हो सकता है, आपका वर्ल्ड टूर का सपना हो सकता है, जो भी सपना है उसको सोचो, सोचो कि वो पूरा हो रहा है। क्योंकि यार अगर आपने सोच लिया कि वो पूरा होगा, तो वो 101, वो सारी की सारी चीजें देख लो जो भी आप लेने जा रहे हो, और अपने सपने को ना किसी को मत छूने दो। लोगों को बताना बंद कर दो अपने सपने के बारे में, सिर्फ खुद से बात करना शुरू कर दो सपने को लेके कि मुझे ये सपना आने वाले 6 महीने में पूरा करना है, मैं इसको करके रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी का बाप मुझे नहीं रोक सकता। और मैं गारंटी दे सकता हूं आप उस सपने को पूरे कर जाओगे। सारे लोग अपनी आंखें खोले, एक बार बाहरी दुनिया में आओ। सबने देख लिया कौन सी गाड़ी लेना चाहते थे, सबने देख लिया कहां घूमना चाहते थे, सबने सोच लिया कि पेरेंट्स को क्या देना है। अगर आपने सोचो, अच्छा एक बात दिल से बताना, अच्छा लगा या नहीं लगा, उस सपने को पूरा होते हुए देख के खुशी हुई नहीं हुई। अगर आप अपने पेरेंट्स को घर देना चाहते थे तो पेरेंट्स को हंसता हुआ देख के खुशी हुई नहीं हुई। सोचो अगर सिर्फ इस सपनों को सिर्फ सोचने से आंख बंद करके आपको इतनी खुशी हो सकती है, जिस दिन आप अपने पेरेंट्स के लिए सपना पूरा कर दोगे, जिस दिन आप अपने पेरेंट्स के लिए प्राउड फील करा दोगे खुद को, उनको कितनी खुशी होगी। सोचो वो दिन, वो मंजर क्या होगा जिस दिन आप उसको सच में अचीव कर लोगे। अगर सिर्फ उस सपने को सोचने से आपको सुकून मिल सकता है, तो भाई जिस दिन आप उसको पूरा कर लोगे ना, आप पूरी दुनिया जीत लोगे। आप अपने पेरेंट्स की नजर में, अपनी फैमिली की नजर में ना हीरो बन जाओगे। तो आज ही ना इस मीटिंग के अंदर मैं अभी कभी चाहता हूं जितने भी लोग हैं सारे के सारे ना अपना सपना लिख दो। सारे के सारे लोग अपना सपना, ये सेकंड स्टेप है। पहला खुद पे विश्वास करना है, सेकंड जो सपना देखना है ना उसको ना रिटर्न में होना चाहिए आपके पास। और मैं तो एक बात बोलता हूँ, जो भी सपना, जो गाड़ी आप लेना चाहते हो उसका पोस्टर बनाओ, दीवार पर लगा दो।
जैसा आप घर बनाना चाहते हो उसका पोस्टर बनाओ, दीवार पे लगा दो। जहां आप जाना चाहते हो ना, जिस कंट्री घूमना चाहते हो, उसका पोस्टर लगाओ और दीवार पे बना दो। लगाओ यार, क्या हो जाएगा उससे? दो चार लोग आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, गालियां तो देंगे, क्या तू यहाँ जाना चाहता है? अच्छा जी, कैसे जाएगा बताइए? यही तो हो सकता है। तू ये बनना चाहता है, कैसे करेगा बताइए? यही तो चीजें हो सकती हैं। क्या हो जाएगा अगर चार लोग आके मजाक बना लेंगे? तो कम से कम अपने ड्रीम्स को तो लिखो अपने लिए। उन चार लोगों को क्या ही, आपको उन चार लोगों की बातों से क्या ही फर्क पड़ना चाहिए? जो लोग मजाक बना रहे थे उनको मजाक। लोग जब आपके पास कुछ नहीं होगा जब भी आपका मजाक बनाएंगे, जब आपके पास हो जाएगा तब भी आपका मजाक बनाएंगे। क्योंकि जब नहीं होगा तो इसलिए मजाक बनाएंगे कि यार ये क्या करेगा, जब हो जाएगा तो फिर इसलिए मजाक बनाएंगे कि यार ये फेंकता था बड़ी बड़ी, आज ये कर गया, आज ये बड़ा आदमी हो गया, इससे बात ही करनी। क्योंकि फिर वो मजाक ही बना सकते हैं, आपसे बात नहीं कर सकते आगे। आपके पीठ पीछे बनाएंगे, पहले सामने बनाएंगे, बाद में पीठ पीछे मजाक बनाएंगे। आपने सिर्फ कुछ नहीं करना है, आप अपने सपने को लिख लो आज। अपने सपने को लिख लो, और इस सपने को लिखने के बाद एक काम और कर लेना। जो भी ये लिखा है ना सपना, एक होता है शॉर्ट टर्म ड्रीम, एक होता है लॉन्ग टर्म ड्रीम। मैं हमें ना स्टेप टू स्टेप वाइज चलना। आज आप ये सोचो, अभी आ रही है दिवाली, आप सोचो 2 महीने बाद आप कौन सा जूता खरीदना चाहते हो, 4 महीने बाद कौन सा फोन लेना चाहते हो, 6 महीने बाद आप इंडिया में कहाँ घूमना चाहते हो यार, कौन से होटल में जाना चाहते हो घूमने के लिए, लिखो कहाँ जाना चाहते हो। और उसमें ना एक डेट पंच कर दो कि इस तक कर दूंगा मैं। मेरे को जो घड़ी लेनी है इस डेट तक लेनी है, मेरे को जो जूता खरीदना है ना मुझे यहाँ तक खरीदना है, मेरे को जो फोन लेना है मेरे को उस डेट तक लेना है। और लिखकर काम करना शुरू कर दो उस पर। मैं लॉन्ग टर्म गोल्स की बात नहीं कर रहा, हम धीरे धीरे चलते हैं। ये चीजें करनी शुरू करो आज से। अगर आपने ये चीज कर ली, आप बिलीव नहीं करोगे कि आपको ना, जब आप भी उसको देखोगे तो आपको पता लगेगा कि यार आज ये तारीख होगी और मैंने ये तारीख तक ये गोल लिखा था। अगर ये पूरा ना हो ना तो पता है क्या होगा? खुद की नजरों में गिर जाओगे, खुद की नजरों में गिर जाओगे। और वो कहते हैं कि जब तक आप खुद की नजरों में नहीं गिरते ना, दुनिया में कोई आपको गिरा नहीं सकता। और लोग बदलते ही वही हैं जहां उन्हें खुद से दर्द होता है। वही लाइफ का चेंजिंग पॉइंट होता है लोगों की। और एक अपने अंदर ना, आज के बाद अगर आपने सपना देख लिया है, सबसे पहले आपने खुद में सोच लिया कि आप बेस्ट हो भाई। सेकंड चीज, आपने सपना देख लिया कि भाई अब करना ही करना है। तीसरी चीज यार, खुद में बिलीव करना शुरू करो। लोग 90% लोग यही मरते हैं कि उन्हें ना खुद पे विश्वास नहीं होता, पूरी दुनिया पे विश्वास होता है, खुद पे विश्वास नहीं होता। भाई ऐसा क्यों है? क्यों नहीं कर सकते आप? एक बार क्या होता है ना, रामायण सारे लोगों ने देखी होगी, और हनुमान जी का एक ऐसा कैरेक्टर था, वो कहते हैं ना राम जी पता क्यों जीते, क्योंकि उनकी टीम में हनुमान जैसे योद्धा थे। बट एक टाइम पे हनुमान जी ऐसे भी थे जिनको कुछ नहीं पता था, उनसे एक पत्थर भी नहीं उठता था। क्यों? क्योंकि वो ना अपनी शक्तियों को भूल चुके थे। उन्हें मतंग ऋषि ने एक शाप दे दिया था बचपन में। हुआ क्या था कि वो बचपन में एक बार ऐसे ही खेल रहे थे, जब उन्होंने सूरज की तरफ देखा, उन्हें लगा ना ये कोई फल है खाने का, तो उन्होंने क्या करा कि वो सूरज की तरफ चल दिए। और जब सूरज को दिखा कि यार ये तो मुझे सच में आगे खा लेंगे, तो उन्होंने ना बीच में आके ब्रह्मा जी ने एक षड्यंत्र रचा और उन्हें वहीं रोक दिया। और उन्हें शाप दे दिया मतंग ऋषि ने कि जा तू आज से अपनी सारी की सारी शक्तियां भूल जाएगा। उसके बाद क्या हो गया, हनुमान जी ने नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर दिया। हनुमान जी ने, उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें पता ही नहीं था पावर क्या है। बट हुआ क्या, जब वो राम जी से मिले तब भी उन्हें अपनी शक्तियों का एहसास नहीं हुआ। बट जब सीता मैया का रावण ले गया उनको आके, जब समुद्र के किनारे आए तो वहां एक बात शुरू होने लगी कि यार ये समुद्र टापेगा कौन, इतना बड़ा समुद्र है, जाएगा कौन लंका में। तो उस टाइम पे ना जामवंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाया था उनकी शक्तियां। और फिर हुआ क्या कि जो हनुमान जी एक पत्थर भी नहीं उठा पाते थे, उन्होंने क्या, पूरा का पूरा समुद्र नाप गए थे वो। पता है क्या हुआ था? पहले विश्वास नहीं था, अब विश्वास हो चुका था। और जब विश्वास हो गया ना तो एटीट्यूड बदल गया। ये होता है बिलीफ सिस्टम। आपने अपने ना बिलीव को बदलना है यार। अगर आपने इस चीज पे काम कर लिया, आपको पता है नरेंद्र मोदी क्यों बने, एपीजे अब्दुल कलाम क्यों बने, रजनीकांत आज इतने बड़े सुपरस्टार क्यों बने? क्योंकि उन्हें खुद पे बिलीव था, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं करता हूं यार। और एक मैं स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूं, उसपे ना हो सकता है बहुत सारे लोग ना एटीट्यूड पे, बहुत सारे लोगों ने सुनी। हुआ क्या कि एक बार ना, देखो जंगल की कहानी है और कुदरत की कहानी है। आपको पता है कि जंगल में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन होता है? अब बहुत सारे लोगों ने स्टोरी सुन रखी होगी, पर मैं दोबारा सुनाऊंगा क्योंकि यहाँ पे ना लर्निंग है। सबसे बड़ा जो जानवर होता है ना, वो होता है, सबसे जो ऊंचा होता है जिराफ। अगर सबसे ज्यादा भारी भरकम मानो तो हाथी होता है। चालाक की मानो तो शायद चीता हो सकता है, लोमड़ी हो सकती है। बट फिर भी शेर जंगल का राजा की होता है। अब ये कहते हैं कि उसका एटीट्यूड बढ़िया होता है। तो किसी ने एक दिन, कोई समझदार व्यक्ति था, उसने जाके पूछा कि यार आप राजा क्यों हो?
आपका साइज कोई ज्यादा नहीं है यार, आप लंबे नहीं हो, आप ज्यादा फुर्तीले हो, फिर भी आप राजा हो, क्यों? पता है शेर ने क्या है? क्योंकि उसने बोला कि साला मुझे लगता है कि मैं राजा हूं। जितने भी लोग ना ये सोचते हैं ना कि मुझे लगता है मैं हूं, अनमोल कपूर सर इसलिए मैनेजर बने क्योंकि वो जिस दिन इस बिजनेस में आया था उन्होंने सोच लिया था कि मैं बनूंगा, इसलिए बन गए। कृष्णा जिस दिन इस इंडस्ट्री में आया था उन्होंने सोच लिया था कि भाई मैं फॉरएवर में सबसे बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगा, इसलिए बन गया इंडिया का आज। मैं 5,000 सीसी करूंगा, उन्होंने कर दी। आप जिस भी लेवल पे हो ना, ये मत देखो आप कहां हो, आप ये सोचो कि 6 महीने बाद आपको लगता है आप कर दोगे, क्योंकि सारी गेम यहां से स्टार्ट होती है। अगर आज आपने देखो, जिसमें जिगरा होता है ना वो कर जाता है। अगर आज जितने भी लोग यहाँ पे एएस बैठे हैं, जितने भी सुपरवाइजर हैं, सारे के सारे ना 4 महीने 6 महीने में मैनेजर हो सकते हैं, 101% हो सकते हैं, गारंटी दे सकते हो सकते हैं। बस एक चीज ये लगना चाहिए कि मैं कर दूंगा। लोगों को यही नहीं आता है कि मैं कर दूंगा, इसलिए नहीं होता। शेर जंगल का राजा इसलिए बनता है क्योंकि उसे लगता है कि वो है। क्योंकि हाथी को नहीं लगता शेर को देख के कि वो राजा है, हाथी की फट जाती है शेर को देख के और शेर टूट पड़ता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो मार देगा उसको। फर्क क्या हुआ कि जैसे ही बिलीव बदला ना, वैसी एक्शन चेंज हो गई, सोचने का तरीका बदला, तो पूरी की पूरी जिंदगी चेंज हो गई। अगर आज आपने अपने बारे में जो आप सोचते हो उसको अगर आप गलत सोचते हो ना, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो यार। आप चैंपियन हो, आप जैसे भी हो ना दुनिया में सबसे बेस्ट हो। आप जैसे हमारे होता है ना कि फिंगरप्रिंट किसी से मैच नहीं होते, ऐसे ही आप किसी से मैच नहीं होते हो। बस आपने खुद की को पहचानना है कि आप कर क्या सकते हो, अपने गोल्स को बनाना है। दुनिया जाए भाड़ में, आप यहाँ पे गर्लफ्रेंड बनाने थोड़ी ना आते हो, पार्टी करने थोड़ी ना आए इस दुनिया में, मजे लेने थोड़ी ना आप आए हो, अपने सपने पूरे करने के लिए, अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करने। और अगर यही नहीं करा तो फिर खा क्या करा, चाहे आपने कितनी भी जिंदगी जी ली, क्या फायदा उस जिंदगी का, अगर आपके पेरेंट्स आप पे प्राउड नहीं होते। आपको पता जब जब इंसान पैदा होता है उसको ना कौन नोटिस करता है? आज हमने मीटिंग चल रही है, क्या पता पूरी दुनिया में करोड़ों बच्चे पैदा हो गए, किसको घंटा फर्क पड़ रहा है? किसी को नहीं पड़ रहा। बहुत सारे लोग मर रहे हैं, किसी को फर्क पड़ा है? नहीं पड़ा। बट अगर आज शाहरुख खान मर जाए सबको पता लग जाएगा, क्योंकि उसका बर्थडे आज लोग जानते हैं उसको, क्योंकि शाहरुख खान ने कुछ ऐसा करा है जो दुनिया में औरों ने नहीं करा। हम पैदा आम होते हैं, हम जीते आम है, बट जब मरेंगे ना तब पता लगेगा कि अब हो गया। तो आज ये जर्नी ना, आज से अपनी ऐसी जर्नी बनाना शुरू करो, अपने आप को इस लेवल पे ले जाना शुरू करो कि जिस दिन आप इस दुनिया से जाओ ना, तो दुनिया को पता लगे कि गया कौन है साला। और ये कैसी चीजें आएंगी? जब आप खुद पे बिलीव करोगे। शाहरुख खान जब मुंबई में आया था ना, तो इतना ज्यादा कंपटीशन था कि उस टाइम पे सनी देओल हीरो था, बहुत सारे लोग थे यार, अक्षय कुमार था। बट उससे सिद्धू का एक मैंने इंटरव्यू देखा है, नवजोत सिंह सिद्धू, सब लोग जानते होंगे। उसने बोला कि यार, मैंने बोला कि यार तू यहाँ क्यों आया है? तू अपनी हाइट देख, तेरे पास बॉडी नहीं है, कुछ नहीं है, तू इनसे कंपटीशन करेगा? ऐसा क्या है तेरे में? तो उसने बोला कि मेरा कंपटीशन किसी से नहीं है, मेरा खुद से कंपटीशन है। मैं यहाँ आया हूँ, खुद के लिए आया हूँ, और एक दिन इस शहर पे राज करूंगा। आज देख लो, वो दुनिया का सबसे बड़ा मूवी स्टार है, सबसे रिचेस्ट एक्टर है पूरी दुनिया में। क्यों? क्योंकि शाहरुख खान को पहले दिन से लगता था कि वो बनेगा। आपने जब ये बिजनेस शुरू करा, क्या आपको लगा कि आप बनोगे? जिस दिन आपने बिजनेस शुरू करा, क्या आपको लगा कि आप मिलियनर क्लब क्वालिफाई करोगे? क्या आप आज उस सोच के साथ काम कर रहे हो कि आप कर दोगे? अगर आपको लगता है तो आप 101% करोगे। बट अगर मेरे दोस्त आपको हल्का से भी शक है ना, 1% भी शक है, तो भी आपको नहीं लगेगा, नहीं होगा फिर आपसे। तो अपने बारे में ना अच्छी चीजें सोचना शुरू करो, बेकार चीजें मत सोचो। बेकार ढूंढने के लिए दुनिया बैठी है। आपकी कमजोरी अगर पूछनी हो ना, तो लोगों से पूछ लो। कम से कम आप तो अपने बारे में अच्छा बोलो, अपने एटीट्यूड को चेंज करो, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करो। क्योंकि जब तक आपका बिलीव चेंज नहीं होगा ना, आपकी जिंदगी चेंज नहीं हो सकती। बिलीव का एक 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 बहुत जबरदस्त स्टोरी मेरे याद आ गई ऐसी। आपको पता है, एक लड़की ट्रेन से जा रही थी, ऐसे हुआ क्या कि रास्तों में कुछ लोगों ने ना उसकी चेन खींचने के लिए सिर्फ उसे ट्रेन से धक्का दे दिया। जब ट्रेन से धक्का दिया तो वो लड़की नीचे गिर गई। सामने से भी दूसरी ट्रेन आ रही थी, डबल ट्रैक था, उसके दोनों के दोनों पैर कट गए। लड़की पूरी रात जंगल में पड़ी रही कि चींटियां खा रही थी उसके घुटनों को। कोई बचाने नहीं आया, पूरी रात चिल्लाती रही, कोई नहीं आया। सुबह उसको हॉस्पिटल में लेके गए, डॉक्टर ने ऑपरेशन करा, पता लगा कि पूरी जिंदगी में अब चल नहीं पाएगी, कभी नहीं चल पाएगी। वहां जाके पता ना, अब बहुत सारे लोग अगर बोले कि यार, बोलेंगे हाय हमारा बच्चा तो मर गया, बहुत बुरा बेचारी के साथ। क्या होता है? ये तो होता है कि हाय इसकी तो किस्मत खराब हो गई, इससे कौन शादी करेगा, अब लड़की तो पराया धन होती है, ये चीजें होती है, हम तो लुट गए पिट गए, रोना पीटना। बट वो भी बचा सकती ना, मैं लुट गई, भगवान मुझे जिंदा ही क्यों रखा, मार देता, इससे अच्छा मेरी टांग काट दी। पता है वो क्या बोलती है? कि अगर अब मुझे बताया ना, तो कुछ ऐसा करने के लिए बचा जो दुनिया में आज तक किसी ने नहीं करा। उस लड़की ने उस दिन गोल बनाया था कि वो माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करेगी। बहुत सारे लोगों को उस लड़की का नाम पता, अरुणिमा सिन्हा नाम है उसका। उसने, पता है, लोग पैरों के साथ नहीं चढ़ पाते पहाड़ पे,
माउंट एवरेस्ट की बात करूं, मैं तो पहाड़ की, नॉर्मल पहाड़ की बात करूं, वो माउंट एवरेस्ट टॉप गई, क्यों? क्योंकि उसको उसने बिलीव बना लिया था कि वो करेगी और उसने कर दिखाया। बछेंद्री पाल के पास गई, बछेंद्री पाल को बोला कि मैं मैम ऐसा ऐसा करने चाहती हूँ। पता है बछेंद्री पाल चाची तो बोल देती कि रहने दे, तेरे तो पैर नहीं है, वहां तो लोग नहीं जा पाते, तू कैसे जाएगी? बट बछेंद्री पाल ने उसको एक ही बात बोली कि दुनिया को सिर्फ ना तारीख पता लगना बाकी है, तू चढ़ चुकी है पहले। क्योंकि जिस दिन आप सोच लेते हो ना कि मैं मैनेजर बनूंगा, उस दिन आप मैनेजर बन जाते हो, सिर्फ दुनिया को तारीख पता लगना बाकी होता है। जिस दिन आप सोच लोगे ना कि इस बिजनेस में मुझे लाख रुपए आएगा, 5 लाख भी आएंगे, वो आ जाते हैं भाई, बस दुनिया को तारीख का पता लगना बाकी है, किस डेट का आएंगे। अपने बारे में ना अच्छी चीजें सोचना शुरू करो, अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करो, अपने एटीट्यूड को स्ट्रॉन्ग करो, तब जाके तो जिंदगी बदलेगी। अगर आपके आपका बिलीफ सिस्टम अपने, अगर आप खुद के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते तो दुनिया को क्या बदलोगे यार? पूरी दुनिया में लोगों ने ना, उन्हीं लोगों ने पूरी दुनिया को बदला जिन्होंने अपने बारे में अच्छा सोचा था। आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, आप कहां से आए हो, आपके पेरेंट्स अनपढ़ है ये मैटर नहीं करता, आप काले हुए मैटर नहीं करता, आप गोरे हुए मैटर नहीं करता, आप मोटे हुए मैटर नहीं करना। मैटर सिर्फ एक बात करती है कि क्या आप अपने आप पे विश्वास करते हो, क्या आप जिंदगी में जो कर सकते हो क्या वो करना चाहते हो, क्या आपने अपने अंदर के पोटेंशियल को जाना है कि हाँ यार मैं करूंगा। अगर ये सारी चीजें आपने जान ली तो आप 101% सक्सेसफुल बनोगे, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। आपको किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। आप इस बिजनेस में जिस लिए आए थे ना, वो सारी की सारी चीजें अपने घर लेके जाओगे। यार बरसात होती है, पता है क्या होता है, जब एक बरसात होती है ना तो भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, तो पानी सबके लिए समान पड़ता है। जो लोग बाल्टी लेके आते हैं वो बाल्टी भर के जाते हैं, जो चम्मच लेके आते हैं चम्मच भर के लेके जाते हैं, जो लोग खाली हाथ आते हैं सिर्फ नहा के जाते हैं। फर्क, बारिश हो रही है इससे फर्क नहीं पड़ रहा, मैटर ही नहीं करता बारिश हो रही है, मैटर ये करता है कि आप कौन सा बर्तन लेके निकले। और ये बर्तन ना, मैं आपके दिमाग को कह रहा हूँ, आप अपने दिमाग में क्या भर के लेके निकले। अगर आप इस बिजनेस में आके ना नेगेटिव अप्रोच से आए हो तो आपको गारंटी दो आपको लोग भी नेगेटिव मिलेंगे। अगर आपको लग रहा है ना लीड्स खराब है, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको लीड्स खराब ही मिलती चली जाएंगी। अगर आप बोलोगे ना मेरे प्रोस्पेक्ट बेकार है, तो आपको बेकार ही मिलते जाएंगे। अगर आप बोलोगे कि आज, बहुत सारे लोग मैंने देखा है ना, मतलब उनसे पूछो कि यार क्या हुआ आज? सर बस आज तो 5 ही लोग बैठे हैं वेबिनार में, लीड बेकार थी, इतने लोगों को काम कर दिया कर दिया। भाई ये बोलना कि 5 लोगों को बिठाया, कल भी 5 को बिठाऊंगा। साला उस चीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, रंडी रोना ना होंगे उन चीज का कि जो नहीं है उसके पास, कि मेरे पास तो 40 नंबर थे, मैंने 40 नंबर डायल करे, उसके बाद मैंने करा सिर्फ 5 लोगों ने फोन उठाया, उन 5 में सर 3 का आ गया, बताओ क्या करूं? 40 नंबर थे भाई, 5 को बिठाया, 3 लोगों का पॉजिटिव हुआ, तो उस पर फोकस करना। तू 40 क्यों देख रहा है? अपनी जिंदगी से ना जो ये निगेटिविटी जो भरी पड़ी है अंदर, उसको बाहर निकाल के रखो। और अगर आपके आसपास, मतलब अगर ये ना, ये लोग बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, समझेंगे नहीं ऐसे। आपने सिर्फ एक काम करना है ना, जो लोग वो दिखते हैं ना मासूम वाले, दया हम पे दया करो, ऐसे लोगों को जब दया करोगे ना तो आप किसी पे दया करने लायक नहीं रहोगे। क्योंकि पता है क्या, एक बार क्या हुआ कि एक दीवार पे ना एक छोटा सा बीज गिर गया, और जब दीवार में बीज गिर गया तो जब हवा चलती है दीवार ने बोला उसको बाहर निकाल के फेंकते हैं। बट वो बीज ना रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि मैं कहाँ जाऊंगा, मैं पेड़ से टूट के गिरा हूं, आप मुझे यहीं शरण दे दो, मैं आपके पास रुक जाता हूँ। दीवार को भी दया आ जाती है, कहती चल रह जा। वो बीज धीरे धीरे पेड़ बन जाता है, और पीपल का पेड़ बन जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो बीज होता है ना, पेड़ बन जाता है, और दीवार ही फट जाती है बीच में से। आपके आसपास ना, अगर आपके दोस्त ऐसे हैं जो नेगेटिव अप्रोच रखते हैं लाइफ में, अगर आपके फ्रेंड्स ऐसे हैं जो आपको आगे जाने के लिए मोटिवेट नहीं करते, डिमोटिवेट करते हैं, तो ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो। क्योंकि ये लोग ना आज आपके लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हैं, बट 1 साल 2 साल बाद ना जो फेलियर आपकी लाइफ में होगा, इनकी वजह से होने वाला है। तो अगर अभी तक आप ये गलती कर रहे थे, देखो निगेटिविटी सबके माइंड में आती है, अगर अभी तक आपके माइंड में एक चीज आ रही थी कि यार मेरे को ये चीज हो, तो यार पॉजिटिव लेना शुरू करो ना। अब मैं एक बात बोल दूं, अगर अरुणिमा सिन्हा उस टाइम बोल के रोने लगती कि मेरे तो पैर कट गए, मेरी जिंदगी बर्बाद होगी, मैं तबाह हो गई, मैं तो भीख मांगूंगी, क्या हो जाता भाई? वो भीख मांगती। बट उसने क्या सोचा कि कोई बात नहीं, पैर कटे ना, मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइम करूंगी। उसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग हो गई और उसने कर दिया। अगर वो सोचती मैं भीख मांगूंगी, अब तो पैर तो कटी गए, हाथ में कटोरा लूंगी और भीख मांगूंगी, कोई जानता उसको? नहीं जानता। पता है क्या, एक चीज का फर्क है, बिलीफ सिस्टम का। और जैसे ही बिलीफ सिस्टम चेंज हो ना, उसका ऑटोमेटिक एटीट्यूड चेंज हो, और जैसे ही उसका एटीट्यूड चेंज हुआ, वैसे वैसे उसकी लाइफ चेंज होनी शुरू हो गई। तो यार एक चीज ना, अपने बारे में आज से इससे पता लगता है, गलत मत सोचना बिल्कुल भी। ये तो सोचना ही मत कि आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर आपने गलती से भी सोच लिया तो वही हो सकता है आप ना हो सक्सेसफुल। तो आज से ना अपने बारे में सिर्फ अच्छी बातें बोलनी है। अगर आपको ना पूरे महीने रिजेक्शन आ रही है तो बोलो कोई बात नहीं यार, अगले महीने काम कर लेंगे, क्या हुआ?
मौसम बदलते रहते हैं ना, कभी ठंड आती है, कभी बरसात आती है, कभी गर्मी आती है, कभी सर्दी आती है। इससे लोग मरते थोड़ी ना है कि आए सर्दी आ गई अब तो मैं बस कंबल नहीं ओढ़ूंगा मर जाऊंगा। हम क्या करते हैं ना, कंबल ओढ़ना शुरू कर देते हैं, गर्म कपड़े पहनना शुरू करते हैं क्योंकि सर्दी आ गई है। ये थोड़ी ना करते कि नहीं बनियान में खड़ा रहूंगा, बट बदलूंगा नहीं अपने आप को। जैसे आप गर्मी से ना जब सर्दी आती है तो अपने एटीट्यूड को चेंज करते हो, अपने बिलीव को चेंज करो, कपड़े चेंज करते हो। ऐसे जब निगेटिविटी आए ना यार जिंदगी में, तो ना अच्छी चीजों को सोचना शुरू करो, अच्छी चीजों के बारे में सोचना शुरू करो कि आज मैंने अगर 40 कॉल करी ना, 5 लोगों की कंफर्मेशन आई और उनमें से 2 कहते हैं यार बहुत अच्छी बात है, आज 5 में से 2 का ही ना, कल 7 बिठाऊंगा तो 4 ही आ जाएगी। ये सोचना शुरू करो ना आप अपने बारे में। बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि बिलीव ही सारी चीजें बदलता है भाई। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, सक्सेसफुल बनने के लिए ना रंग मैटर नहीं करता भाई, क्वालिटीज मैटर नहीं करती। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग ना जो अपने आप इतने बड़े ज्ञानी है, वो 10-10 हजार की नौकरियां कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि भाई डिग्री नहीं चाहिए। जो लोग बहुत ज्यादा हट्टे कट्टे हैं ना, वो लोग मजदूरियां कर रहे हैं भाई। पर जो लोग अपाइज हैं वो लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ गए। इसके लिए भाई शरीर भी नहीं चाहिए। जो लोग छोटे हैं ना, वो सचिन तेंदुलकर वो सक्सेसफुल है, और जो लोग 7-7 फुट हैं वो लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। इसके लिए हाइट भी मैटर नहीं करती, सिर्फ एक चीज मैटर करती है, आपका बिलीफ सिस्टम, आपका एटीट्यूड और आपका खुद के बारे में सोच, कि आप अपने बारे में सोचते क्या हो। एक ना आपने 1983 में एक बार क्या हुआ, इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, सबको पता है कि 1983 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है। जब 1983 में वर्ल्ड कप इंडिया खेलने गई तो इंडिया सबसे बेकार टीम थी उस टाइम पे। किसी को नहीं पता था कि ये टीम वर्ल्ड कप जाएगी और वर्ल्ड कप जीत के लेके आएगी। बट हुआ क्या, उस टाइम जो सबसे ज्यादा फेवरेट टीम होती थी लोगों की, होती थी वेस्ट इंडीज। 7-7 फुटे खिलाड़ी, अगर बॉलर आ जाए सामने से बॉल करने तो 150 की स्पीड बॉल जाती, हवा नहीं आती थी लोगों को, डंडे फट जाते थे। वो कहते हैं ना, वो अपने बारे में एक बात बोलते हैं कि उन्हें ना पिच पे खून पसंद है। लोगों के मुंह तोड़ दिए वेस्ट इंडीज के बॉलर ने। और इंडिया के जो प्लेयर, छोटे छोटे सारे प्लेयर, हुआ क्या कि फाइनल हुआ और हम जीत गए। अब यार एक अगर हाथी हो और एक कोई चूहा हो, और हाथी से चूहा जीत जाए तो भाई हाथी की जाती है जल। कह रहा यार ये क्या हो गया, ये साले इंडिया वाले हमसे कैसे जीत गए, हमारे हमारे पास वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन है, हमारे पास वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर है, बट जीते इंडिया वाले ऐसे। तो उन्होंने क्या सोचा कि यार इनसे ना बदला लेते हैं भाई। ईगो पे लग गई बात कि इनको इनकी औकात दिखानी पड़ेगी, क्योंकि पूरी मीडिया ने ना उनकी बेइज्जती करके रखी थी कि यार बताओ इंडिया से हार गई, वेस्ट इंडीज हार गई, और वेस्ट इंडीज लगातार 2 वर्ल्ड कप जीत चुकी थी। जो पहले 2 वर्ल्ड कप हुए हैं, जो सबसे पहले 2 वर्ल्ड कप हुए थे, वो वेस्ट इंडीज ने ही जीते थे। और तीसरा वर्ल्ड कप भी वेस्ट इंडीज फाइनल में थी, बट हार गई क्योंकि इंडिया ने हरा दिया। अब वेस्ट इंडीज वाले परेशान कि यार ये हुआ क्या है, हम तो हार गए। और अगर वो ऑस्ट्रेलिया से हार जाते उस टाइम पे तो चलो मानते, इंडिया से हारे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उन्होंने बीसीसीआई को फोन करा, कहते जी एक सीरीज करनी है आपके पास, एक वनडे। तो 6 मैचों की सीरीज हुई, बोले कि 3 टेस्ट मैच खेलेंगे। कह रहे ठीक है जी। तो वेस्ट इंडीज आई इंडिया में। अब पहला मैच होता है, सेम वर्ल्ड कप की टीम, इंडिया वाले मोटिवेशन में, पहले मैच में वेस्ट इंडीज ने 10 विकेट से हरा दिया। दूसरा मैच हुआ, वेस्ट इंडीज ने फिर पेल दिया इंडिया को। तीसरा मैच हुआ, वेस्ट इंडीज ने फिर हरा दिया। 6 के 6 मैच हो, 6 के 6 मैच इंडिया हारी बुरी तरीके से, गंदी तरीके से। अब लोग कहने लगे इंडिया के, फिर यार तुक्के से जीते हैं ये तो, कहाँ जीते, यहाँ औकात पता लगी कि एक दिन तुक्का लग गया ना क्या, इसलिए वर्ल्ड कप में फाइनल जीत गए, वरना वेस्ट इंडीज तो उनको मार दिया पूरी तरीके से। अब हुआ क्या, अभी तो 3 टेस्ट भी बाकी थी। अब लोग बोलते थे कि टेस्ट में तो बुरा हाल कर देंगे इनका। अब जैसे ही पहला टेस्ट शुरू हुआ, उससे पहले ना एक मीटिंग हुई, और इस मीटिंग में क्या हुआ कि उन्होंने अपना कोच बदल दिया। उस मीटिंग में हुआ कि हम इंडिया को नया कोच देंगे। अब जैसे ही वो कोच बदला, तो पता क्या, जब आप एक सराउंडिंग चेंज करते हो ना अपनी, और नई सराउंडिंग में आते हो, तो आपके ना जो थॉट प्रोसेस होता है पूरा का पूरा बदल जाता है। क्योंकि आप पहले किसी और की सुन रहे थे, अब आप किसी और के साथ हो। हर किसी की अपनी अलग अलग क्वालिटीज होती है। उस कोच ने बोला कि भाई हम क्यों डिफेंड कर रहे हैं इनको, हम क्यों डर रहे हैं, हम बैक फुट पे नहीं फ्रंट फुट पे खेलेंगे। क्या है बॉलर, 4 चौके मार, इस पे छक्के मार देगा तुम, ये कर दो। पूरा मोटिवेट कर दिया, अंधा मोटिवेशन दे दिया। हुआ क्या कि सुनील गावस्कर बैटिंग करने का पहले मैच में पहली 4 बॉलों पे 4 चौके। ये लोग बोलते यार ये तो वही बॉलर है, ये तो कैसे पिट गया। पता है क्या हुआ, कोच जैसे ही बदला, उसने टीम का माइंडसेट बदल दिया, और जैसे ही टीम का माइंडसेट बदला, उनका एटीट्यूड बदल गया, और जैसे ही एटीट्यूड बदला ना, उनके रिजल्ट बदल गए। तो ये सारी की सारी चीजें ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर अपनी जिंदगी में कामयाब होना है, तो भाई अपने बारे में ना गलत चीजें मत सुनना बिल्कुल भी। सोचना भी गुनाह है अगर आप कामयाब होना चाहते हो जिंदगी में, गलत चीजें। एक ऐसी एग्जांपल ना, बहुत सारी चीजें हैं। आपको पता है सबसे पहले डबल सेंचुरी किसने मारी थी वनडे में? सबको पता है, सचिन तेंदुलकर। और लगभग लगभग 3,500 से 4,000 वनडे लगे हैं पहली दोहरा शतक आने में। मतलब पहली जो डबल सेंचुरी किसी ने दुनिया में मारी, वो 4,000 वनडों के बाद मारी।
बट पता क्या हुआ, सामने सहवाग खेल रहा था। जब सहवाग ने देखा ना सचिन ने मार दी, तो उसके हुआ क्या, उसके 1 से 1.5 साल बाद सिर्फ 300 से 400 वनडो के गैप के बीच में सहवाग ने भी दूसरा मार दिया। जब सहवाग मार रहा था, रोहित शर्मा बैठ के देख रहा था स्टेडियम में से, उसने देखा अगर ये साला कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उसने भी 100 वनडे के बाद दूसरा शतक मार दिया, और उसने पहले एक मारा, फिर दूसरा मारा, फिर तीसरा भी मार दिया। यही चीजें फिर क्रिस गेल ने बैठ हुआ। पता है क्यों? क्योंकि पहले लोगों को लग रहा था कि नहीं हो सकता, और जब किसी ने कर दिया तो उसके बाद लोगों का माइंडसेट पूरा का पूरा चेंज हुआ कि अगर ये सारे लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। आज यही चीज मैं आपसे बोलना चाहता हूं। अगर अचीवर्स क्लब में 200 मैनेजर हैं, अगर फॉरएवर इंडिया में 5,000 से ज्यादा मिलियनर हैं, अगर वो सारे लोग कर सकते हैं, सेम आपके जैसे हैं, आपकी जैसी एज के, सेम ट्रेनिंग सिस्टम उनके पास है, सेम प्रोडक्ट उनके पास है, सेम प्लान उनके पास है, सेम मेंटोर उनके पास है, आप क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं लगता कि आप नहीं कर सकते? जिसको भी लगता है नहीं कर सकते, मेरे को इंस्टाग्राम पे पर्सनल पे डाल देना, मैं बता दूंगा क्यों कर सकते हो। अगर इतने सारे लोग सेम चीज कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? बस एक ही चीज का फर्क है कि उन्होंने सोचा कि वो कर सकते हैं इसलिए कर रहे हैं। आप सोच ही नहीं पा रहे हो कि आप कर सकते हो। आप सोच ही नहीं पा रहे हो कि आप सुपरवाइजर का बेस बनाओगे। आप सोच के तो लिखो कि 10 सीसी लिख दो तो इस बार अपनी दीवार पे, और उसके नीचे लगा दो डेट कि तब तक करूंगा, इतनी कॉलिंग करूंगा। आपको महीना प्लान करने की जरूरत नहीं है। अपलाइन से ना महीने की प्लानिंग लेना छोड़ दो, हफ्ते की प्लानिंग लेना शुरू करो। अगर आप चाहते हो कि आपका पूरा साल अच्छा हो ना, तो अपने ना आप 3-3 महीने की प्लानिंग कराओ। अगर आप चाहते हो कि आपके 3 महीने अच्छे हो, तो अपने पूरे के पूरे 3 महीने की प्लानिंग कराओ। अगर आप चाहते हो आपका पूरा महीना अच्छा हो, तो आप अपने हफ्तों की प्लानिंग कराओ। अगर आप चाहते हो आपका हफ्ता अच्छा हो, तो आप अपने एक एक दिन की प्लानिंग करो। आप अपना हफ्ता तो बढ़िया करो, महीना कैसे बढ़िया नहीं होगा। हम टारगेट लेते हैं कि भाई इस महीने 10 सीसी कर दूंगा फ्रंट में, बट होता क्या है 10 दिन का ऐसे चले जाते हैं मस्ती में। उसके बाद फिर क्या होता है, आप पर डे का बनाओ कि आज मैं इतनी कॉल्स करूंगा, आज मैं इतने लोगों को बिठाऊंगा, मुझे इस हफ्ते में 10 क्लोजिंग रेडी करनी है। टारगेट लो यार बड़ा। अगर आप अपने हफ्ते को टारगेट कर लिया, तो आप उस जब पूरे हफ्ते को पूरे के पूरे महीने ऐसे ही चलाओगे, तो आपका पूरा का पूरा महीना बढ़िया चले जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। बस आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि खुद पे भरोसा करना है कि आप कर सकते हो। अगर आपने खुद पे भरोसा कर लिया कि आप कर सकते हो, तो भाई नो डाउट आप करके दिखाओगे। गाइस एक सेकंड। तो भाई तीसरा जो टॉपिक था, ये था कि हमें ना ड्रीम्स देखने, उसके बाद ना गोल सेट करने। अब आई होप आप सारे के सारे लोगों ने सपने तो देख लिए, अब ना अपना गोल भी सेट कर लोगे। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपने सपने देखते सिर्फ छोड़ दिए, तो भाई पड़े पड़े जंग लग जाएगा उनमें। उनको ना गोल्स में कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अपने गोल को ना अपने एम में करना कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपको ना अपने एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा। अगर आप कहीं पे पहुंचना चाहते हो, उसकी प्लानिंग करते हो ना कि कैसे कैसे जाऊंगा। अगर आपको छोटी सी जर्नी करनी है, उसकी भी प्लानिंग होती है पूरी की पूरी, कि मैं ये ट्रेन पकड़ूंगा, मैं इस टाइम घर से निकलूंगा, इस ट्रेन में बैठूंगा, फिर वहां से रिक्शा पकड़ूंगा, फिर ऐसे जाऊंगा। अगर आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन ले रहे हो, आप इस बिजनेस में आके आप चाह रहे हो कि देखो जितने भी लोग हैं ना, ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसको एलर्जी होगी, नहीं नहीं मुझे मैनेजर बनने के लिए नहीं आया, मैं तो सिर्फ एस रहने के लिए आऊँ, 2 साल एस रहूंगा, उसके बाद काम छोड़ के चले जाऊंगा। है कोई ऐसा? हाथ उठा दो अगर कोई ऐसा है जो सोच के हो कि 2 साल तक एस रहना, उसके बाद काम छोड़ दूंगा। अच्छा कोई ऐसा हो जिसको 2 साल तक सुपरवाइजर रहना है, फिर काम छोड़ देगा? कोई भी नहीं होगा। आपके जो गोल्स है ना, वो सिर्फ एक ही चीज पे पूरे होंगे, जब आप अपने गोल को ना डेट पंच करोगे, उनको लिख दोगे और ठान लोगे करना है। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल ना, जापान के बारे में कितने लोगों ने सुना है? सारे लोग। आज के टाइम में उससे ज्यादा टेक्नोलॉजी कहीं भी नहीं है, नंबर 1 है हर चीज में जापान। बट एक टाइम ऐसा भी आया था 1995 में कि जापान ने ना के ऊपर अमेरिका ने न्यूक्लियर बम डाल दिया था, और एक साथ ना 2 लाख लोग मरे थे। 2 लाख लोग मर गए थे, जापान का नामो निशान मिट गया था नक्शे से। बट लोगों ने क्या करा, उन पर दया दिखानी शुरू करी। जापान के अंदर जो सारी की सारी चीजें जो बंद हो चुकी थी, अब वहां पे उनकी कोई इज्जत ही नहीं थी। लोग
आज भी वहां पे लूले लंगड़े लोग पैदा होते हैं, इतना ज्यादा असर है उस चीज का। बट हुआ क्या कि जब 2-3 साल ऐसे ही निकल गए, लोगों ने दया तो दिखाई पर साथ नहीं दिया किसी ने। लोग आपको सलाह तो देंगे पर साथ नहीं देंगे। बट जापान ने एक चीज डाला कि यार अब होगी बहुत ज्यादा बेइज्जती, हमारे लोग तो हम पे दया कर रहे हैं, हम अपने लोगों की नजरों में नहीं उठ रहे। अगर आज एक बार वो कहते हैं ना कि अगर जब से अब तक आप अपनी नजरों में नहीं उठे तो दूसरे की नजरों में क्या उठोगे। आपको खुद की नजरों में बना रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपने खुद से प्रॉमिस करा है तो यार वो कभी मत तोड़ना। वो कहते हैं कि अगर अपने आप से वादा करो ना, उससे कभी मत तोड़ो, पूरी दुनिया से करा हुआ वादा तोड़ दो। अगर आपने खुद से भी वादा करा तोड़ दो, उस दिन आप हार जाते हो। तो हुआ क्या कि जापान पूरी तरह से खत्म हो चुका था, बट 1995 में जापान को आया गुस्सा। वहां के जो लोग थे उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, पूरे के पूरे जो जो बड़े बड़े लोग थे वहां के, कि यार ऐसे कब तक चलेगा। अब हमारे लोग हमारी इज्जत नहीं कर रही है, दुनिया हमारी इज्जत नहीं कर रही है, हमें भिखारी की नजर से देखते हैं, आते कोई पैसे डाल के चला लो, अपना काम चला लो, ये क्या चल रहा है। जापान ने डिसाइड करा 1950 में कि यार अब मैं ना, हमें अपनी सेल्फ इमेज को अच्छा करना है, हमें अपने लोगों को लिए अच्छा है, ताकि हमारे लोग हम पे प्राउड फील कर सकें। जापान ने सोच लिया कि अब दया नहीं चाहिए, अब चाहिए इज्जत। और इज्जत ना फ्री में नहीं मिलती, इज्जत के लिए लड़ना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। जापान ने गोल बना लिया 19 कि वो ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाएगा, और 1960 में दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल में नंबर 1 बनेगा। अब यार वहां पे लैंड ही अच्छी नहीं थी, क्योंकि न्यूक्लियर बम गिर गया था। भाई टेक्सटाइल की तो बात ही छोड़ दो, कैसे कर पाएगा। उन्होंने ये नहीं देखा उनके पास क्या है क्या नहीं है, उन्होंने सिर्फ गोल बनाया, बोले कि जो भी होगा करेंगे, अरेंज करेंगे, कुछ भी करेंगे, बट 10 साल में करके दिखाएंगे। हुआ क्या कि जापान ने 10 साल में ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कवर कर लिया, पूरे दुनिया पे आज राज करता है जापान। आज क्या उनके पास आना है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बड़ा बन के दिखाना है, और वो बन गए। क्यों? क्योंकि जापान ने ठान लिया था, एक गोल बना लिया था। अगर आज आप गोल बना लो ना कि मेरे को ये करना है इस महीने, तो आप 101% कर सकते हो। बस आपके गोल में पावर होनी चाहिए कि आप उस गोल के बारे में सोच के ना आलस को छोड़ दो। आलस आपका हट जाए, बिल्कुल भी आलस नहीं चाहिए जिंदगी में। बस वो गोल दिखना चाहिए कि हाँ मेरे को ये करना है। जापान ने रोना नहीं रोया, मेरे पास जमीन नहीं थी, मैं कैसे कर पाऊंगा। फिर जापान ने 1960 में एक और लिया कि भाई अब आयरन इंडस्ट्री का ना किंग बनना है। अब वो कहते हैं यार आयरन से कैसे, कहां से लाओगे, कैसे करोगे। उन्होंने बोला इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे हम पूरा दबा के, और बन के दिखाना है। हुआ क्या कि 9 साल के अंदर दोबारा फिर जापान आयरन इंडस्ट्री में सबका बाप बन गया। 1980 में फिर जापान ने गोल लिया कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सबका बाप बनना है। उनके पास कुछ नहीं था, बट करना है, अपने लोगों के लिए करना है। और 9 साल के बाद उन्होंने दोबारा फिर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि जापान की क्या पावर है। पता है मैं क्या चीजें कर रहा हूं, ये जो स्टोरी सुना रहा हूं, मैं आपको पावर ऑफ गोल्स बता रहा हूं कि गोल्स की पावर क्या होती है जब वो एम में बदल जाते हैं। जिस दिन आपके सपने आपके गोल्स में बदल गए, और जिस दिन आपके गोल्स आपके एम में बदल गए, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। दिक्कत यही है कि लोग सपने तो देख लेते हैं, बट उनको गोल में नहीं कन्वर्ट नहीं कर पाते। गोल में कन्वर्ट तो कर लेते हैं, बट उनको एम में नहीं कर पाते और प्रॉपर एक्शन नहीं ले पाते। तो आज से ना एक बड़ा गोल अपना डिसाइड करो। आप इस बिजनेस में क्यों आए हो, बड़ा लो यार कि सोरिंग कर देंगे, सफायर कर देंगे, 5000 सीसी कर देंगे, कुछ भी करो आज डिसाइड। बड़ा गोल डिसाइड करो और उसके लिए ना खुद को लगा दो उसमें। क्योंकि अगर आपने सपना अपना लिख दिया तो 2 चीज होंगी, तो आपका सपना जलेगा या फिर आप जलोगे। और सपना पूरा करने के लिए खुद को जलाना पड़ता है। मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूँ अपनी ट्रेनिंग में कि कामयाबी ना हर किसी को नहीं मिलती, बट हर कोई कामयाब होना चाहता है। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि कामयाबी हमेशा दर्द की कोख से जन्म लेती है, और हर कोई दर्द सहने को तैयार नहीं है इस दुनिया में, इसलिए लोग कामयाब नहीं होते। आपने क्या करा, जापान की केस स्टडी से हमें पता लगता है उनके पास ना कुछ नहीं था, पता ही नहीं था कैसे करेंगे। बस एक चीज थी, वाई, कि करना है। क्यों करना है? क्योंकि खुद की नजरों में गिर चुके थे, दुनिया के ताने मारती थी, लोग भिखारी समझते थे। उन्होंने सोचा कि इनफ इनफ, अब तो करके दिखाएंगे, इसलिए जापान हो गया। अगर आज आपने अपना ड्रीम बना लेना कि 6 महीने बाद मैं अपने आपको मैनेजर देखना चाहता हूं, और अपने आपको प्लानिंग दे दी पूरी की पूरी, अपनी अपलाइन के साथ बैठ के काम कर लिया, तो भाई गारंटी दे सकता हूं 6 महीने बाद बन जाओगे। जिगरा तो लेगा वो बात करने की, करूंगा। बहुत सारे लोग तो सोचते नहीं, लगा के बैठे 1 साल में हो जाएगा मैनेजर। अबे भाई दिमाग पे थोड़ी ना किसी ने कैप लगाई है तुम्हारे। सोचो, बोलो 2 महीने में कर दूंगा, अगर नहीं, सोचने में पैसे थोड़े लगते हैं, जीएसटी थोड़ी ना लेगी मोदी सरकार आके। आप सोचो तो सही कि 6 महीने में करके दिखाऊंगा, करो। एक तो चीज हो सकता है कि 6 महीने में यहां तक किसी ने कराना हो, या 4 महीने में किसी ने, लाखों लोग कर रहे हैं भाई पूरी फॉरएवर वर्ल्ड में। इंडिया के अंदर अचीवर्स क्लब में कर रहे हैं 6-6 महीने में लोग मैनेजर। अगर वो सारे लोग कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते? सारे के सारे लोग कर सकते हो। अपना सिर्फ गोल बड़ा कर लो,
क्योंकि जो पावर जो गोल्स में होती है ना, आपके गोल्स आपसे कुछ भी करवा देते हैं जब आप उनको पूरे करने पा जाते हो, क्योंकि आपके गोल्स ना आपको चैलेंज कर देते हैं। और एक बात बोली जाती है कि जो चीज आपको चैलेंज करती है ना, वही चीज आपको चेंज करती है। तो आज अपने आप को ना चैलेंज दे दो, अगर मैं इस बिजनेस में आया हूं तो मैं कामयाब होकर रहूंगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं इसको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाऊंगा, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर आज आपने सोचा आपने 10 महीने काम करा और आप यहाँ पे कुछ नहीं और आप छोड़ के चले गए, ऐसे ही आपने कुछ और करा, आपने कोई शादी कर ली, बीवी अच्छी नहीं मिली, 10 महीने आप उसे छोड़ दोगे। आपने फिर किसी और से शादी करी, वो ज्यादा लड़ने लगी, उसे छोड़ दोगे। छोड़ना सोल्यूशन नहीं है मेरे भाई। आपने क्यों छोड़ना है? अगर आपने आप जिस डिसीजन पे लेके आए थे ना, जिस जो डिसीजन लेके इस बिजनेस को शुरू करा था, जो सोच के यहाँ पे काम करना शुरू करा था, उस डिसीजन को लेके आगे बढ़ो ना। प्लान चेंज करो, गोल नहीं। मैनेजर बनना है, ये ऐसे नहीं बना जा रहा तो कैसे बनूंगा? अगर ऐसे नहीं होगा तो ऐसे करूंगा, ऐसे नहीं होगा तो ऐसे करूंगा, बट करूंगा जरूर। ये चीज आपके अंदर से आनी चाहिए। आपने अपने गोल्स को इतना बड़ा कर देना है कि आपका गोल सिर्फ आपको दिखाई दे, और अगर कोई और आपको डिस्ट्रैक्ट करे उस गोल से तो आपको दिखाई ना दे कुछ भी। आपको सिर्फ गोल दिखना चाहिए कि मेरा ये गोल है, और मैं जब तक ये पूरा नहीं कर देता भाई सारी चीज भाड़ में जाए, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। क्योंकि ना बड़ा सपना अगर आपने गलती से अपने किसी ऐसे पर्सन को बता दिया जिसके जिंदगी में सपने नहीं है, जो खोखला हो चुका अंदर से, वो आपको नेगेटिव कर देगा। वो आपको रीजन भी बताएगा कि क्यों नहीं हो सकता आपसे। वो आपको 10 एग्जाम्पल भी बता देगा कि भाई 10 एग्जाम्पल बता रहा हूं इसलिए आपसे हो नहीं पाएगा। बट मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, लोगों ने ना, जिन्होंने, एक बात बोली जाती है कि अगर कोई चाय में जहर मिला दे तो उसका इलाज हो सकता है, बट अगर कोई कान में जहर डाल दे ना, उसका इलाज पूरी दुनिया में नहीं है। डॉक्टर आपकी नजर का इलाज तो कर सकता है, आपके नजरिए का इलाज नहीं कर सकता। तो ऐसे लोगों को ना साथ छोड़ दो आज से, क्योंकि कामयाब होने के लिए आपको कुछ ऐसे लोगों का साथ पकड़ना पड़ेगा जो कामयाब होना चाहते हो। ऐसे नहीं जो कहीं नहीं जाना चाहते, जिनका कोई गोल ही नहीं है। आपकी सराउंडिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है, आप किन लोगों के साथ रह रहे हो। अर्जुन के साथ क्या हुआ कि वो भगवान श्री कृष्ण के साथ रहता था। दुर्योधन क्या रहता था? मामा शकुनी के साथ। दुर्योधन कैसा बन गया आप देख सकते हो, अर्जुन कैसा बन गया वहां देख सकते हो। तो आप जैसे लोगों के साथ रहोगे ना, जैसे लोगों के साथ रहोगे, वैसे लोग जैसे आप बन जाओगे, वैसे लोगों के जैसा बिहेव करना शुरू करोगे, उनके जैसी बातें करने शुरू करोगे। आप बहुत ज्यादा लगती हो कि आप एक ऐसी फैमिली का पार्ट हो जहां पे हर कोई पागल है अपनी कामयाबी के लिए। अगर आज आपने इस बिजनेस को उस तरीके से देख लिया कि आपके सपने पूरे हो सकते हैं, जो मैंने आपको विजुअलाइज करा, जो चीजें आपने देखी थी इस मीटिंग के शुरुआत में, आई कैन गारंटी यू यार सारी की सारी चीजें आपके घर पे होंगी 2 से 3 साल बाद। आई कैन गारंटी यू। बट उस तरीके से काम तो कर लो, क्योंकि फ्री में ना कुछ नहीं मिलता। आजकल तो फ्री में हवा भी नहीं मिलती। ठीक है, तो बढ़िया करके काम करो। अब आपने क्या करा, अपने बारे में, अपनी जो अंदर की आपकी जो शक्ति थी उनको पहचाना कि हाँ आप कर सकते हो। सेकंड चीज आपने करा, खुद पे बिलीव करा। थर्ड चीज आपने क्या करी कि ड्रीम देखने शुरू कर दिए और हम उनको गोल में कन्वर्ट कर लिए। अब सिर्फ एक ही चीज बची है कामयाब होने के लिए, वो बनी है यार प्लानिंग कैसे करनी है, उनपे एक्शन कैसे लेना है। आप एक्शन टेकर, वो कहते हैं ना एक्शन टेकर आर मनी मेकर। अगर आपने सारी चीजें कर ली, मतलब आपने क्या करा, ट्रेन भी बुक कर ली, खाना भी घर से बनवा लिया, स्टेशन पे पहुंच भी गए, बस ट्रेन में बैठे नहीं, तो कहीं पहुंच पाओगे? भाई कहीं नहीं पहुंच पाओगे, कहीं भी कहीं नहीं पहुंच पाओगे। आपने करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, और सही एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर गलत लोगों की बात मान के आप काम पे निकल गए ना, तो कुछ ना कुछ विनाश कर लोगे, अपनी जिंदगी को खराब कर लोगे। बट अगर सही लोगों की बात मान के काम करने पे लोगे तो जिंदगी में कामयाबी को अपने घर लेके आओगे। हुआ क्या था, आपने ना रामायण देखो, एक किस्सा मेरे याद आ गया ऐसी मीटिंग में। रामायण सारे लोगों ने देखी होगी, पढ़ी होगी, सुनी होगी। आपको पता है कि कैकेयी जो राम से सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उसने क्या करा, राम को वनवास दिला दिया। रीजन पता क्या था? क्योंकि उसने किसी गलत पर्सन की बातें सुननी शुरू कर दी थी, उसने गलत लोगों की बातें। वो कौन थी? मंथरा। कैकेयी जो राम को अपने सगे बेटे से ज्यादा प्यार करती थी, उसी कैकेयी ने राम को वनवास दिला दिया, क्योंकि उसके कानों में किसी ने जहर भर दिया था। राम, उसको निगेटिविटी उसके अंदर इतनी फैला दी कि वो पोल्यूट हो चुकी है अंदर से, इसलिए उसने अपने सबसे प्यारे बेटे राम को भी वनवास करा दिया। आप जब इस बिजनेस को करने निकलोगे ना, आप जब यहाँ पे काम करने हो, आपको लोग ताने मारेंगे, भाई अच्छा तू भी लग गया, तूने भी कंपनी ज्वाइन कर ली, तू भी करोड़पति बनेगा। मत कर भाई, मेरे मामा ने भी करा था, मेरे चाचा ने भी करा था, मेरे ताऊ ने भी करा था, किसी का कुछ नहीं हुआ, तेरा भी कुछ नहीं होगा। 2-4 महीने काम कर, उसके बाद कुछ नहीं होगा, चले जाएगा ऐसे ही। उन लोगों की ना सुनना मत, बहरे बन जाओ ऐसे लोगों से। ऐसे लोगों की बात माननी नहीं है, क्योंकि वो लोग ना आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। अगर आप उन लोगों से एक चीज आप पूछ लो कि यार चल मैं ये नहीं करता, मैं क्या और बता क्या करूं, मुझे ना 5 लाख रुपए कमाने हैं महीने के, और पैसे वैसे मेरे पास नहीं है, बता क्या करूं?
उनके पास कुछ नहीं हुआ, कहते पता तो नहीं क्या करना है, बट ये पता है तू ये मत कर। तो ऐसे लोगों की ना बातें बिल्कुल ही सुनना बंद कर दो। ऐसे लोग जहां बैठते हो वहां आपको बैठना नहीं है, जहां लोग ये खाते हो वहां आपको खाना नहीं है, जहां ये लोग रहते हैं वहां आपको रहना नहीं है। ऐसे लोगों से दोस्ती ही नहीं करनी, क्योंकि निगेटिविटी के, आपको अगर 1% भी निगेटिव कहते ना, कि अगर एक विचार भी आपके मन में आ जाए गलत, तो आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। और अगर एक सही विचार भी आपकी मन में आ जाए तो आपकी पूरी की पूरी लाइफ को बड़ा कर सकता है। आपको पता क्या हुआ जब महाभारत का युद्ध हुआ, तो अर्जुन ने क्या करा, वो ना उसका विचार बदला कि यार मैं अपने के खिलाफ लड़ूंगा, मैं अपने लोगों का खून बहाऊंगा। उसने ना कहता मैं नहीं लड़ूंगा, धनुष बाण डाल दिया नीचे। बट जैसे कृष्ण जी आए, उन्होंने उसको फिर मोटिवेट कर दिया, चीजें बता दी, वो फिर खड़ा हो गया लड़ने के लिए। एक विचार की वजह से अर्जुन लड़ नहीं रहा था, एक विचार की वजह से अर्जुन लड़ना शुरू हो गया। सबसे ज्यादा आपके जो थॉट्स डालते हैं ना लोग आपके मन में, जो आपके लोग आपके बारे में बातें बोलते हैं, वही डिसाइड करते हैं कि आप क्या करोगे। तो मेक श्योर कोई ऐसा पर्सन आपके पास ना हो जो आपको पोल्यूट कर रहा हो अंदर से। अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो आपने सिर्फ ऐसे लोगों का साथ रखना है जो जिंदगी में आप सेम गोल लेके चल रहे हो, जो सेम जगह जाना चाहते हो। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे जिनका कोई खुद ही गोल नहीं है, एक कहानी है, बहुत जबरदस्त कहानी है, जो गिद्ध होता है ना, एक गिद्ध जब आसमान में निकलता है ना तो वो सिर्फ मुर्दे ढूंढता है, बट एक चकोर जब बैठती है ना पेड़ पे जाके, वो सिर्फ चांद को देखती है। आपने गिद्धों के साथ नहीं रहना, चकोर के साथ रहना, क्योंकि जैसा पर्सन आपको लाइफ में मिल गया आप उससे इन्फ्लुएंस हो जाओगे, तभी तो नहीं कर पाओगे। आज मैं मीटिंग दे रहा हूं, मैंने सोचा भी नहीं था कभी। आप मैं रिलेटिव बताऊं, मैं 3 साल पहले सोचता था कि यार मैं कोई मीटिंग करूंगा, ऐसे लोग मुझे सुनेंगे। मैं एक ऐसे पर्सन के साथ आया जिसने मुझे सारी चीज सिखा दी। आज अनमोल कपूर सर की मैं टीम में हूं, मैंने उनसे सारी चीज, आप देखो कितने सारे लोग मुझे सुन रहे हैं। तो आप जैसे लोगों के साथ रहोगे ना, वैसे आप बनते चले जाते हो, क्योंकि आप जो देखते हो वही तो बनते हो। जो आप सोच, लोग जिनके साथ रहते हो जो सोचते हैं वही तो सोचते हो। आपने यही चीजें करनी है। और जो नेगेटिव लोग होंगे ना, पता क्या होता है इनकी खास बात, 5 दोस्त होते हैं, एक शहर पर निकल जाता है, गोवा जाता है घूमने के लिए, 5 कुर्सियां पड़ी रहती है मतलब उसमें बोर्ड में, तो होता क्या है ना, एक दोस्त होता है नेगेटिव, वो क्या करता है अपनी पोर्ट के नीचे ना छेद कर लेता है नाव में, और बैठ जाता है बातें करते। वो कहता है भाई तू ये क्या कर रहा है, हमें भी मारेगा क्या? वो कहता है चुप बैठ जाओ, मैंने अपनी चेयर के नीचे सुराख करा है, तुम्हें क्या मतलब है, तुम मेरे साथ हो। कहीं आप किसी ऐसे पर्सन के साथ तो नहीं जा रहे हो जिसकी कुर्सी के नीचे छेद है? भाई वो अपने आप तो डूबेगा, तुम्हें भी डुबा देगा। हम क्या करते हैं, किसी ने मुझे बोल दिया कि चल बेटा वहां तक चलना है, पैसे मैं दूंगा, तुझे कुछ नहीं करता, हम ना अपने सारा महीने का गोल भूल जाते हैं। किसी ने बोला 3 दिन साथ रहना, पैसा तो मेरा लगेगा नहीं, उसने आपका पूरा का पूरा जो मंथ आपने प्लान करा था वो बर्बाद कर दिया। आप जहां पहुंचना चाहते इस महीने, जहां अपन को देखना चाहते ना, जो आप सीसी सोच रहे थे कि मैं इतनी करूंगा, सारी की सारी बर्बाद कर दी। आपने सिर्फ उसकी बातें सुनी कि मैं तुझे साथ लेके चल रहा हूँ, पैसे भी तेरे मैं दूंगा, मैं खिलाऊंगा, और आप उसके साथ चले गए। पूरा महीना आपका डिस्टर्ब कर दिया उस पर्सन ने। क्यों? क्योंकि सिर्फ उसने आपको एक लालच दिया कि खिलाऊंगा। भाई सबसे बड़ा पागल कौन है? तो कहीं भी ऐसे लोगों के साथ मत जाओ जो लोग खुद निगेटिव हो, क्योंकि वो लोग ना आपको बर्बाद करने के लिए ना साथ भी ले जाएंगे, और फिर बोलेंगे कि भाई मैं कर रहा हूं, तू चिन्ना आता मेरे साथ। तो ये सारी की सारी चीजें आपने ध्यान से रखनी है। ऐसे लोगों का साथ बिल्कुल नहीं देना है, ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल नहीं रहना जो लोग निगेटिव होते हैं, जो लोग निगेटिव अप्रोच रखते हैं। ऐसे लोगों का साथ पकड़ो जो लोग जीतना चाहते हैं। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में एंट्री मत दो यार, जो बेकार होते हैं। बढ़िया लोगों के साथ करो, क्योंकि यार देखो ना, काम करने के लिए ना आपको ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा जिनका जिंदगी में पैशन बढ़ाओ, जिनके जिनके अंदर आग हो कुछ करने की। अब अगर आप ये बोलो, आप एक ऐसे पर्सन के साथ चले जाओ जो बिल्कुल ठंडा बैठा हो। अगर आज मैं यही मीटिंग ऐसे बोलूँ कि गाइस देखो आपको ना क्या करना है, मैं मीटिंग बता रहा हूँ, गोल्स बना लो, ड्रीम्स देख लो, कामयाब हो जाओगे और कर लो। आप बोलोगे भाई ये पागल तो नहीं है, अनमोल सर ने किसकी मीटिंग में बैठा दूं। अगर आज मैं यही बात फिर बोलूं कि भाई गोल्स बना लो, ड्रीम्स देख लो, पक्का काम करा देंगे, सीसी हो जाएगी, मैनेजर हो जाएगा, आप बोलोगे हाँ बहुत बड़ी बात करना है। तो अपने ऊपर ना खुद पे बिलीव करो, सारी की सारी चीजें जो आप सोचते हो सारी की सारी आपको मिलेंगी, बस अपने आप पे खुद पे बिलीव करो। और पैशन जब आपके अंदर आ जाता है किसी काम को लेके, पैशन बहुत ज्यादा जरूरी है यार। क्या आप इस काम को कर रहे हो पैशन के साथ कर रहे हो? जब आप इस काम को करते हो कि आपको थकावट होती है, जब आप कॉलिंग करते हो तो आपको मजा आता है, जब आप किसी को मार्केटिंग प्लान देके उठते हो कि आपको मजा आता है, अच्छी फीलिंग होती है कि यार 2 लोगों को मार्केटिंग प्लान बता दिया। ये चीजें आनी चाहिए आपके अंदर, क्योंकि जब तक पैशन नहीं आएगा ना इस काम में, तब तक मजा नहीं आएगा यार। आपको पता है MS धोनी इतना बड़ा प्लेयर कैसे बना? क्योंकि उसका पैशन था। SRK इतना बड़ा एक्टर क्यों बन गया? क्योंकि उसका पैशन था। जितने भी लोग कामयाब हुए हैं वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल क्योंकि उनका पैशन था भाई, उनको होना था, उनको मजा आ रहा था उस चीज करने में। जब आपको पैशन होता है ना किसी चीज का, तो आप थकते नहीं हो। आप 2 घंटे काम करते हो, 4 घंटे काम, सचिन 16-16 घंटे प्रैक्टिस करता था।
उसकी नाखूनों से खून टपकने लगता था सर्दियों में, पर 16-16 घंटे प्रैक्टिस करता। क्यों? क्योंकि पैशन ही इतना था कि भाई करना है, क्रिकेट खेलना है, मजा आता था उसको क्रिकेट खेलने में। अब सोचो उसको, जिसको प्रैक्टिस में जाने बजाना, जब आपको पैशन होता है ना किसी भी चीज का, तो आपको अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद पे खुद उठ जाते हो। अगर आप एग्जांपल मान लेते हैं, आपको ना मैं बोलूं कि यार बैडमिंटन खेलना है 4 बजे, और एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई रेस करनी है 4 बजे। अच्छा, अगर आपका पैशन हुआ ना, तो आप उस अलार्म के बजने से पहले ना बैडमिंटन के लिए रेडी हो जाओगे। बट अगर आपको रेस में इंटरेस्ट नहीं हो ना, आप अलार्म बजेगा, आप बंद करोगे, दोबारा सो जाओगे। क्यों? क्योंकि पैशन ही नहीं, आपको फर्क ही नहीं पड़ता उस चीज से। तो जिस बिजनेस में अगर आए हो ना, तो यार पैशन के साथ चलो, क्योंकि पैशन में इंसान थकता नहीं है। आपको पता है, जब मुगले आजम एक मूवी थी, जब वो बन रही थी ना, वो इस पैशन के साथ बनी थी कि उसको 16 साल लगे थे। वो लोग किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। अगर म्यूजिक बनेगा तो सबसे बेस्ट, अगर कॉस्ट्यूम्स होंगे तो सबसे बेस्ट, अगर अकबर जूते पहनेगा तो सबसे बेस्ट। क्यों? क्योंकि बिल्कुल भी पैशन इस लेवल का पैशन था कि कॉम्प्रोमाइज नाम की चीज नहीं थी जिंदगी में। आपको पता है, जब नौशाद साहब जब म्यूजिक बना रहे थे मुगले आजम का, तो वो ना सिगार पीते थे, तो उनकी उंगलियों में ना यहाँ पे ऐसे जल गई थी। क्यों? क्योंकि जब वो गाने के बारे में सोचते थे ना, तो जब सिगरेट थी वो पूरी की पूरी खत्म हो जाती और उनकी उंगली में चली जाती थी। उनको पता ही नहीं चलता था कि उनका हाथ जल रहा है। इसको बोलते हैं पैशन। आप इस हद तक चले जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता। जब उन्होंने वहां पे नौशाद साहब ने जब बोला कि यार इस टाइम पे सबसे बढ़िया गाना कौन गाएगा, तो उन्होंने बोला कि यार एक नौशाद खान है, एक मतलब पाकिस्तान के बहुत बड़े सिंगर है, ठीक है, उन्होंने बोला कि वो गाते हैं। वो तो बोला पर यार वो तो बॉलीवुड के लिए गाने नहीं गाते, फिल्मों के लिए, वो तो सिर्फ कवाली गाते हैं। तो उन्होंने क्या करा कि यार नहीं, गाना गवाना तो उनसे गा, क्योंकि सिर्फ बेस्ट चाहिए। जब आप पैशन से लगते हो ना, तो आप अपना बेस्ट देते हो, और उस बेस्ट को करने के लिए कहां तक जा सकते हो, मैं इसी स्टोरी में बता रहा हूँ आपको। वो उनके पास गए, उन्होंने बोला जी गाना गवाना है। कहते बताओ जी कहाँ प्रोग्राम करना है। कह रहे प्रोग्राम नहीं करना, एक मूवी बना रहे हैं मुगले आजम, उसके लिए गाना गाना है। कहते भाई बताया नहीं कि मैं मूवीज के लिए गाना नहीं गाता। कह रहा जाओ। तो उन्होंने बोला कि भाई गाना तो इनसे गवाना है। कहते तू जाके बात कर। नौशाद साहब को दोबारा फिर भेज दिया। अब जब बात गए, कहते यार नहीं हो सकता, तुझे पता होता मैं नहीं गाता गाना। बट वो जिद पे पकड़ गए जो डायरेक्टर थे, कि भाई गाना गवाना है तो इनसे ही गवाना है, वरना किसी से नहीं गवाना, ये मूवी इनके बिना बनी नहीं सकती। तो उन्होंने वैसे ही बोल दिया उस टाइम पे कि यार चल इसको ऐसा प्राइस बोल देता हूँ जिसकी वजह से ये भाग जाए। उस टाइम पे जहां लोग गाने गाते थे 500 और 600 रुपए में, उन्होंने बोला कि 25,000 लगेंगे गाना गा दूंगा। उन्होंने 10,000 की गड्डी निकाल के दी कि गाना आपसे गवाना है। जब आपके अंदर पैशन होता है ना करने का, तो फिर आप टाइम नहीं देखते कितना, फिर आप वैल्यू नहीं देखते कितनी लग रही है। आप सिर्फ उसको करते हो क्योंकि आपको सीखना होता है, आपको करना होता है। अगर आज आपने सोच लिया कि यार मेरे ये बिजनेस ना मेरा पैशन है, मेरे को ये करना ही करना है, तो आप ना रात को 10 बजे भी प्रोस्पेक्ट से बात करोगे, आप सुबह 5 बजे भी प्रोस्पेक्ट से बात करोगे, आप 3 बजे भी बात करोगे, आपको थकावट ही नहीं होगी। आप खाना छोड़ के बात करोगे, क्योंकि ये पैशन बन जाएगा आपका। जब हमारा पैशन होता है ना किसी भी चीज में, तो हमारा क्या होता है, हमारा ध्यान सिर्फ उसी चीज पे होता है, और हमें कुछ नहीं दिखता, भूख नहीं दिखती, प्यास नहीं दिखती, कुछ नहीं दिखती, सिर्फ एक चीज कि ये करनी है और इसको करके रहना है। क्योंकि पैशन बहुत बड़ी चीज होती है। जब इस दुनिया में एक ऐसी मशीन बनाई गई जिसमें लोग उड़े, उसको बोलते हैं एरोप्लेन। तो दो भाई थे, राइट ब्रदर, और वो पता क्या करते थे, अपने पड़ोसियों को जाके बताते थे कि यार मैं ना एक ऐसा डब्बा बता रहा हूँ कि जो हवा में उड़ेगा। तो उनके पड़ोसी आते थे और शाबाशी देते कि वाह बेटा हमें गर्व है। भाई ऐसा नहीं बोलते थे, मजाक उड़ाते थे कि ये क्या बातें कर रहे हैं, क्या बकवासें करे जा रहे हैं, ऐसा कभी हो सकता है कि ये चीजें कर देंगे? नहीं। बट उन्होंने क्या करा, फिर अमेरिका ने एक चीज करी, उन्होंने क्या बोला कि जो एरोप्लेन बनाएंगे, एक एसपीएल थी, एक कंपनी थी अमेरिकन कंपनी, उसको $50,000 दिए उस टाइम पे। बोले कि तुम बनाओ। एसपीएल ने काम करना शुरू करा, उनके पास उनसे बेहतर साइंटिस्ट थे, बेहतर रिसोर्सेज थे, बेहतर इक्विपमेंट थे, बट नहीं बना पाए। राइट ब्रदर ने बना दिया। क्यों? क्योंकि वो काम कर रहे थे सिर्फ पैसे के लिए, और वो काम कर रहे थे दुनिया को बदलने के लिए। आप आज इस बिजनेस में आए हो ना, सिर्फ यार पैसे के लिए काम मत करना, क्योंकि पैसा तो यहाँ बाई प्रोडक्ट आएगा। यहाँ आप लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हो। सोचो कृष्णा अरोड़ा ने कितनी लोगों की लाइफ चेंज कर दी। हम लोग अनमोल सर से क्लोजिंग कराते हैं, आज उनकी वजह से हम जितने ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जितने भी सुपरवाइजर्स हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी है। तो आप भी जब इस बिजनेस में आओगे ना, आप इतने ज्यादा लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दो कि जब आप कभी पलट के देखो ना, आपको अपने आप पे प्राउड फील होगा कि यार मैं एक ऐसे बिजनेस में हूं जहां से लोगों की लाइफ चेंज करी है। दुनिया का कोई और बिजनेस ऐसा नहीं है जहां पे लाइफ चेंज करेगा। तो सिर्फ पैसे के लिए मत आना। अगर आप पैसे के लिए आए तो शायद हार जाओगे, शायद उतना बड़ा ना कर पाओ जितना बड़ा कर सकते हो अगर सिर्फ पैसे के लिए काम करोगे। क्योंकि जो बाय प्रोडक्ट जो चीज आप यहाँ पे कर जाओगे ना, वो दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ वो नहीं होने वाली, ये बिजनेस आपको करके देगा। तो अपने अंदर ना पैशन लेके आओ इस काम को करने के लिए।
कामयाब होने के लिए, क्योंकि जब तक पैशन नहीं होगा तब तक आप काम नहीं कर पाओगे। तो यार अभी ना एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अभी देखो मैंने आपको चीज बताई है कि हमें खुद पे बिलीव करना है। सेकंड चीज जो मैंने बताई है आपको, ड्रीम्स देखने हैं। तीसरी चीज बताई है कि गोल्स बनाने हैं। चौथी चीज बनाई है कि डेडिकेट होना है गोल्स के लिए। और पांचवी चीज मैंने आपको बताई है कि भाई पैशन होना चाहिए, आपके अंदर काम करने का पैशन होना चाहिए कि मैं करके रहूंगा। अगर ये पांच चीज आप फॉलो कर लेते हो आज से, अगर आप ये पांच की पांच चीजें आज से कर लेते हो, अगर आप अपना गोल बना लेते हो, अगर आज 6 महीने बाद आप जो भी आप लेवल हो, आप हो सकता है एएस हो, आप आज आप डेट लिखो ना कि मैं 2 महीने बाद सुपरवाइजर करूंगा, अपलाइन के साथ बैठ के प्लानिंग करो। कौन रोक सकता है आपको? सिर्फ आप रोक सकते हो। अगर आपका गोल अचीव नहीं हुआ ना, अपने गिरवान में जाके झांक लेना, आपने कहीं ना कहीं कुछ गलतियां करी है, दैट्स व्हाई आपका नहीं हुआ। क्योंकि पूरे पैशन के साथ काम नहीं करा आपने। गोल तो बना लेता, लिख ली थी, अपलाइन से बात हो गई थी, बट आपने काम ही नहीं करा, आपने परफॉर्मेंस ही नहीं दिखा उस तरीके से, इसलिए आपका काम नहीं हुआ। तो अगर आप जहां भी इस टाइम पे हो ना, देखो यार नो डाउट जिस भी लेवल पे हो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी काम चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बट आने वाले 6 महीने कैसे होंगे ये आज डिसाइड हो जाएगा। आने वाले 6 महीने बाद आप मैनेजर बनोगे नहीं बनोगे ये आज डिसाइड हो जाएगा। इस मीटिंग के बाद ना आज एक चीज तो कर लेना कि अपना गोल टांग देना भाई, अपनी दीवार पे चिपका देना कि मुझे ये करना है, 6 महीने बाद यहाँ पहुंचूंगा, 101% पहुंचूंगा, 1000% करके दिखाऊंगा। इसके लिए जो भी करना पड़े, जितनी मेहनत करनी पड़े, जितना भी टाइम काम करना पड़े, सारे काम करूंगा, बट इसको करूंगा क्योंकि ऑप्शन नहीं है। अगर ये सोच के काम करा तो नो डाउट 6 महीने बाद सारे के सारे जितने भी लोग इस मीटिंग में बैठे हैं, सारे के सारे लोग मैनेजर होंगे, बन जाएंगे, गारंटी है मेरी। बस आपको इस तरीके से काम करना पड़ेगा। और एक चीज ना, कामयाब तो होना चाहते हो, बट क्या कामयाबी की तैयारी करना चाहते हो? पूरी दुनिया में अगर आप किसी से पूछो कि सक्सेसफुल बनना चाहते हो, बंदा बोलेगा हाँ जी। गाड़ी लेना चाहते हो लग्जरी, कहता हाँ जी। इंटरनेशनल ट्रेवल करना चाहते हो, कहता हाँ जी। बट क्या तैयारी करना चाहते हो? तो बोलेगा ना जी। क्योंकि जब बात आती है ना तैयारी करने की, जब बात आती है उस प्रोसेस से जाने की, तो लोगों की ना हवा टाइट हो जाती है। क्योंकि हर इंसान कामयाब इसलिए नहीं होता क्योंकि तैयारी नहीं करता है। आप यार कहाँ खड़े थे, कहाँ पहुंचोगे, ये पता किस चीज पर करता है कि आप तैयारी क्या करके आए। आप मैनेजर तो बनना चाहते हो, बट क्या मैनेजर की तैयारी कर रहे हो? आप सुपरवाइजर तो बनना चाहते हो, बट क्या सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो? एक मैनेजर जैसे बोलता है, एक मैनेजर जैसे चलता है, एक मैनेजर का जो एटीट्यूड होता है, क्या वो आप अपने अंदर लेके आए हो? जब तक वो एटीट्यूड आपके अंदर नहीं आएगा, आपके पास मैनेजर लेवल नहीं आएगा। जब तक वो नॉलेज आपके पास नहीं आएगी, आपके पास मैनेजर नहीं आएगा। अगर आप मैनेजर बनना चाहते हो ना, तो मैनेजर की तरह सोचना शुरू करना पड़ेगा। मैनेजर जैसे बोलता है ऐसे बोलना शुरू करना पड़ेगा। मैनेजर जो करता है वो चीजें परफॉर्म करनी पड़ेगी, तब जाके आपके पास लेवल आएगा। हाँ अगर करनी शुरू कर दी तो 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद आए, क्योंकि पता है क्या होता है, अगर आज आप में दम है ना, तो आप जहां भी जाओगे और आपके अंदर स्किल्स हैं, तो आप जहां भी जाओगे वहां पैसा कमा लोगे। बट अगर आप में दम ही नहीं है, आपके अंदर स्किल्स ही नहीं है, आप कहीं भी चले जाओ क्या कर लोगे? कुछ नहीं करोगे, क्योंकि आप पे आता कुछ नहीं ना। आप 6 महीने पहले जहां थे, आप 6 महीने बाद ही हुई हो। आप जैसे 2 महीने पहले मार्केटिंग प्लान दिखाते आप आज भी ऐसे दिखा रहे हो। अगर आपका मार्केटिंग प्लान देने का तरीका नहीं बदला, तो आप क्या सोचते हो कि आपको पैसे आ जाएंगे? ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर आप पहले 2 महीने पहले जैसे फॉलोअप करते थे, अगर आप सोच रहे हो कि ऐसे ही फॉलोअप करूंगा, तो आपको क्या लगता था पैसे आ जाएंगे? नहीं आएंगे भाई। क्योंकि आप वो काम ही नहीं कर रहे, आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट ही नहीं लेकर आ रहे। कामयाबी से पहले ना घिसना पड़ता है खुद को, तब जाके चमक आती है। और आज सारे के सारे लोग जितने बैठे हो बहुत ज्यादा लकी हो, क्यों? आपके पास तो अलादीन का चिराग है भाई, जितना घिसोगे उतना पैसा आएगा। तो घिसो तो सही, इसको चमकाओ तो सही, जब तो आप चमकोगे। इसको करना शुरू कर दो जो मैंने चीजें बताई हैं। नो डाउट सारे के सारे लोग 6 महीने में वहां होंगे जहां आप पहुंचना चाहते हो। क्योंकि यार वो कहते हैं ना, एक बात बोली जाती है कि पता हारता कौन है? जो हार मान लेता है। लड़ने वाला कभी नहीं हारता, लड़ने वाला तब हारता है जब वो हार मान लेता है अंदर से। अगर आज आप इस बिजनेस को कर रहे हो यार, अगर 6 महीने आपने मेहनत कर ली, 1 साल मेहनत कर ली, तो क्या हो गया? अगर 1000 लोगों ने मना कर दी और आप मैनेजर बन गए, तो क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। आप अगर अपनी आने वाली 3 जनरेशन इस बिजनेस से चेंज करना चाहते हो, आप कितने लोगों को पता है कि जो मैनेजर एक बार बन जाता है उसकी 3 जनरेशन का लेवल जाता है? ऐसे ही सेम पैसा आता है, सारी चीज आती है। तो सोचो अगर आप मैनेजर हो, आपके बाद आपकी बेटा मैनेजर, उसके बाद उसका बेटा मैनेजर। अगर आप 3 जनरेशन को चेंज करना चाहते हो, तो मेरे भाई 3 जनरेशन वाला रिजेक्शन भी तो झेलना पड़ेगा। अगर आज आप ये रिजेक्शन झेलने को तैयार नहीं हो, तो फिर जिंदगी कैसे बनाओगे लोगों की? तो इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा आपको, क्योंकि सोना
जब बनता है जब वो तपता है, जब उसको लोहार पीटता है। अगर लोहार को सोना बोल दे, लोहार को भाई मैं नहीं पीटूंगा ना मैं तपूंगा, तो कभी सोना सोना बन पाएगा? ये तो वही बात हुई यार कि सर हमें तो चाहिए गाड़ी, गाड़ी बंगला घोड़ा गाड़ी बंदूक सब कुछ, बट हम करेंगे कुछ नहीं, हम जैसे थे हम वैसे ही रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, अपने अंदर ना चेंज लेके आना शुरू करो, अच्छी बातें करना शुरू करो, बुक पढ़ना शुरू कर दो, जो जो सक्सेसफुल लोग करते हैं ना वो चीजें करना शुरू कर दो। कमी क्या है कि लोग ना सक्सेसफुल बनना तो चाहते हैं, बट सक्सेसफुल लोगों से ना प्यार नहीं करना चाहते। सक्सेसफुल लोगों से ना प्यार करना शुरू कर दो, वो जो चीजें परफॉर्म करते हैं ना वो चीजें आप भी करना शुरू कर दो, जिंदगी में तभी जाके आगे जाकर पाओगे। अगर आपने ये चीजें नहीं करी तो भाई दिक्कत हो जाएगी। और अपने टाइम ना, जो आपका जो टाइम है भाई ये सबसे बड़ा एसेट है आपके लिए। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हो और आपको अपने टाइम की वैल्यू ना, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अपने टाइम को ना, टाइम सबसे बड़ी पावर है आपके हाथ में। अपने टाइम को इस तरीके से यूज करो कि आपकी एक मिनट भी खराब नहीं जानी चाहिए। अगर आप सोच रहे हो तो सिर्फ इस बारे में सोचना चाहिए कि मैनेजर करना है। अगर आप सोच रहे हो तो ये समझना कि टीम को ग्रो कराना है। अगर आप सोच रहे हो तो समझना कि मुझे टीम को सारी चीजें सिखानी है। क्योंकि जब तक आप लीडर नहीं बनोगे ना, तो लीडर बनाओगे कैसे? लीडर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दुनिया के अंदर ना जितने भी लोग कामयाब हुए उनके अंदर एक खास चीज थी, वो थी लीडरशिप। और एक चीज यार मैं सारे लोगों को बताना चाहता हूँ, अपनी टीम में ना देखो जितने भी सुपरवाइजर हैं, हम लोग सोचते हैं कि यार हमारी टीम में बेकार है, ये तो सीसी नहीं कर रहा है, इसके साथ का ही काम करेंगे। गाइस मेरा थोड़ा गला पड़ गया, आई होप सारे लोगों को सही आ रही होगी आवाज। अपनी टीम में ना किसी भी पर्सन को छोटा मत समझना, किसी भी बंदे को, क्योंकि आपको पता है कौन सी चाबी से ताला खुल जाए आपको खुद भी पता नहीं होता है। हर बंदा में कुछ ना कुछ यूनिक है, हो सकता है आज वो ज्यादा एक्टिव ना हो, कल जाके ज्यादा एक्टिव हो जाए, बट आपने उसकी बेइज्जती नहीं करनी है भाई, उसको नीचा नहीं दिखाना है। वो जो कर रहा है ना उसको करने दो, काम करने दो, क्योंकि जब वो काम करेगा ना, जब उसको टाइम आएगा तो हो सकता है आपको आने वाला डायमंड वही देके जाए। चलो बताता हूँ आपको। पता है एक मैच हुआ था, दुनिया का सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग मैच है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। उस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करी, 444 रन बना, जो आज तक वनडे में कभी बने ही नहीं थे। साउथ अफ्रीका आई चेस करने के लिए, तो सबने सोचा था कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी, साउथ अफ्रीका बनाया नहीं पाएंगे। बट हुआ क्या कि बैटिंग उन्होंने बहुत अच्छी करी और पूरा मैच अच्छा चला, आखिरी ओवर आ गया। उस टाइम पे हुआ क्या कि यार ये हुआ कि आखिरी ओवर में चाहिए थे 10 रन, और उनके ना 8 विकेट गिर चुके थे। जैसे ही पहली बॉल आई तो पहली बॉल पे मार दिया चौका। जैसे ही मार्क बाउचर ने चौका मारा तो फिर चाहने लगे 6 रन। फिर जैसे ही मार्क बाउचर ने 6 रन चाहिए, दूसरी गेंद खाली निकल गई, तीसरी बॉल पे ले लिया एक सिंगल। अब चाहिए थे 3 बॉल पे 5 रन। जैसे ही चौथी बॉल डाली तो उनका 9वां विकेट भी गिर गया, और जो 10वां खिलाड़ी आया हुआ था मखायन एंथनी, सबको जानते दुनिया का बहुत बड़ा बॉलर था, बट उसे एक चीज नहीं आती, होती थी बैटिंग। सोचो उसने पूरे अपने 10 साल के करियर में 100 रन नहीं बनाए थे, ऐसा बॉलर था। आप उसकी बैटिंग का अंदाजा लगा सकते हो कितनी जबरदस्त बैटिंग करता होगा। जिस बंदे ने 10 साल में 100 रन बनाए थे, समझ जाओ कैसा बैटर था। अब वो बंदा आया, अब 2 बॉल चाहिए, 4 रन चाहिए। अब सारे लोगों की निगाह मखाया एंथनी पे कि अगर इसने इस बॉल पे सिंगल ले लिया तो शायद मार्क बाउचर लास्ट बॉल पे चौका मार दे और जीत। अब सुमित ने कितने बनाए लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा था, हर्षल गिब्स ने उस मैच में 6 बॉल पे 6 छक्के मारे थे, पर घंटा लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा था। सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ रहा था कि क्या ये जो 5वीं बॉल है इस पे मखाया एंथनी रन लेगा या नहीं लेगा, क्या मार्क बाउचर स्ट्राइक पाएगा नहीं आएगा। हुआ क्या कि बॉल उसके पैड पे लगी और उन्होंने स्ट्राइक चेंज कर दी। अब लास्ट बॉल पे चाहिए थे 4 रन, और हुआ क्या कि लास्ट बॉल पे मार्क बाउचर ने चौका मारा और साउथ अफ्रीका जीत गई। अब जब मैन ऑफ द मैच हुआ ना, यहां से सबसे बड़ी लर्निंग है। जब मैन ऑफ द मैच हुआ तो वहां पे पूछा गया स्टीव स्मिथ से कि यार ये बताओ आज मैन ऑफ द मैच आप बताओ किसे देना है। तो उन्होंने बताया कि यार मखायन एंथनी को दो। कहते हैं ऐसा क्यों? कह रहा है यार मैंने 90 रन मारे कोई दिक्कत नहीं, हर्षल गिब्स ने 6 रखे मारे, कोई 6 छक्के मार दिए कोई दिक्कत नहीं है, मार्क बाउचर ने 100 रन मारे कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर मखायन एंथनी 5वीं बॉल पे एक रन ना लेता तो शायद साउथ अफ्रीका मैच जीतती नहीं। तो आपकी जो टीम में जो सबसे बेकार बंदा है वो पता नहीं किस टाइम पे क्या कर जाए, कौन सी चाबी से ताला खुल जाए, भाई किसी को नहीं पता। तो जो जैसा है ना, बस एक ही चीज रखो, अपनी टीम से प्यार करो, उनको डेवलप करने की कोशिश करो, प्यार से समझाओ। अगर आपने अपने लोगों को डेवलप कर दिया ना, पता नहीं कौन बंदा कहां से क्या दे जाए, किस बंदे से आपको कौन सा डायमंड मिल जाए। तो किसी को भाई कम मत समझना अपनी टीम में आज से, बिल्कुल भी। लोगों को एक नजर से देखना शुरू कर दो, एक तरीके से देखना शुरू कर दो, और अपनी टीम पे काम करना शुरू करो। टीम पे काम करना चाहते हो ना, खुद पे काम करना शुरू करो। अगर आप खुद पे काम नहीं करोगे ना, अगर कल आपके आगे टीम बनाई तो आपके अपलाइन को फोन करेगी आपसे ज्यादा, आपको अच्छा लगेगा?
अगर आज मेरी टीम वाले मेरे से ज्यादा अनमोल सर को फोन करने लगे, मेरी टीम के एक भी पर्सन का फोन अनमोल सर के पास नहीं आता कि सर मुझे ये दिक्कत है बता दो, आज तक नहीं आया, पूछ लेना सारे लोग, क्योंकि मैं सारी प्रॉब्लम खुद ही सोल्व कर देता हूं उनकी। आप अपने आप में ऐसे बनो कि अगर आपके सामने आपका कोई टीम का बंदा कोई प्रॉब्लम ले गया तो इतना मास्टर बनना कि उसको बताओ, वो आपकी इज्जत करेगा, आपकी खुद में खुद हाइप बनानी शुरू कर देगा, क्योंकि उसे पता लग जाएगा कि भाई मैं जिस बंदे से बात करवाना हूं इस बंदे के पास कुछ है, और अगर मैंने इसकी बात मान ली कि मुझे 101% सक्सेसफुल बना देगा, मुझे सिर्फ इसका हाथ पकड़ के चलना है, अगर मैं इसका हाथ नहीं छोड़ूंगा तो मैं कामयाब होने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो यार इस बिजनेस में आयो, एक्साइटेड रहो, पैशनेट होकर काम करो, सारी की सारी चीजें करो। लास्ट में जाते जाते ना मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, बहुत अच्छी है, शायद आप सारे के सारे लोगों ने सुनी हो। ये स्टोरी है गुरु गोविंद सिंह जी की, सॉरी गुरु नानक की। गुरु नानक के पास ना एक बच्चा आया और उस बच्चे ने आगे पूछा कि यार मुझे ना जिंदगी का मतलब बताओ। जैसे ही वो बच्चा आया उन्होंने पूछा कि जिंदगी का मतलब बताओ, तो उन्होंने बोला यार आपको क्यों जानना है? कहता नहीं नहीं मुझे बताओ। यार मैं जानना चाहता हूँ कि यार ये मनुष्य जीवन है, इसकी कीमत क्या है, वैल्यू क्या है मेरी। तो उनकी कुछ समझ में नहीं, उन्होंने कुछ एग्जांपल कह रहे जी मेरे समझ में नहीं, तो प्रैक्टिकल करके दिखा दो। तो उन्होंने क्या करना, अपनी जेब से एक पत्थर निकाला और वो पत्थर उस बच्चे को दिया कि यार एक काम कर, जा इसको ना तू भाव लगवा के लेगा, बेचना नहीं है, मैं इसको बेचना चाहता हूं बट मैं जानना चाहता हूँ कि कितने का बिक सकता है। वो निकला आश्रम से, पहले बार गया, जैसे ही बाहर निकला सब्जी के रेडी वाला खड़ा था, उसने बोला भाई ये पत्थर बेचना है, बता कितने लेगा। उसने पत्थर देगा, यार तो हीरा ले रखा है, ये तो हीरा लेके घूम रहा है। उसने बोला तो एक काम कर ले, एक बोरी आलू की ले जा और ये पत्थर छोड़ जा। कहता नहीं बेचना नहीं है, बस वैल्यू लगवानी थी। जैसे ही आगे गया, आगे एक फ्रूट वाला मिल गया, फ्रूट वाले को पूछा भाई ये मेरे पास चीज है, ये बता कितने की ले सकता है, तू मुझे बेचनी है, पैसों की जरूरत है। जैसे ही उसके पास पहुंचा तो उन्होंने बोला भाई, उसने देखा कि यार पत्थर तो बहुत ज्यादा, तेरे पास कहां है? कह रहा तो ये छोड़ कहां से आया, तू ये बता तू देगा क्या इसका। जैसे ही उसने ये देखा कि तू देगा क्या, उसने बोला तो एक काम कर ले, मेरे से ना 2 सेब की पेटी ले जा, 2 आम की पेटी ले जा और ये पत्थर छोड़ जा। उन्हें बोला कि नहीं बेचना, आगे चले गया। जैसे आगे पहुंचा उसके सामने एक सोनार की दुकान, सोनार की दुकान के पास गया, उसने बोला कि ये बता कितने का लेगा, मेरे को बेचना है, पैसे की जरूरत है। जैसे ही उसने बताया, उसने देखा कह रहा 5 लाख दूंगा, मैं सिर्फ 5 लाख दे सकता हूं, ये पत्थर यहीं छोड़ जा। उसने बोला कि नहीं बेचना, सिर्फ वैल्यू लगवानी है। आगे गया, उसे एक हीरे की दुकान दिखी, वो हीरे के पास, हीरे वाले के पास गया, उससे पूछा कि सर ये पत्थर है, ये बेचना है, बताओ कितने का बिक सकता है, पैसे की जरूरत है। जैसे ही उसने वो हीरा देखा तो उसके यार वो सोच में पड़ गया कि यार इसके पास इस तरह कीमती वो कोहिनूर पत्थर था, कह रहा इसके पास कैसे आ गया। उसने उसको अपनी आंखों पे लगाया, वो बंदा देख रहा है कि कर क्या रहा है। उसने बोला कि इसकी वैल्यू मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुझे दे दूंगा, जो मेरे पास है सब कुछ तुझे दे सकता हूँ, बट ये पत्थर छोड़ जा। वो कहता है ये क्या हो गया। अब उस बंदे का दिमाग चल रहा है कि यार कोई आलू की बोरी दे रहा है, कोई मुझे संतरे दे रहा है, कोई मुझे 5 लाख दे रहा है, ये कह रहा है पूरी प्रॉपर्टी दे दूंगा। और उसने जब वो चलने लगा, उसने बोला कि यार तू जो मांगे वो दूंगा, बस पत्थर छोड़ जा। भागा भागा ना वापस से गुरु नानक जी के पास आया और बोला कि मेरे पास ये चीजें हुई है, पता तो लगा ही नहीं। पता है क्या उन्होंने, कहते तेरी जिंदगी भी यही है, आप अपनी जिंदगी को एक बोरी संतरों के भाव बेच दो, एक बोरी आलू के भाव बेच दो, किसी को 5 लाख में बेच लो, या इतनी कीमती बना लो कि कोई खरीद ही ना सके। डिसीजन आपने लेना है। और अच्छी बात यह है कि ऐसे बिजनेस में हो कि जहां से अपनी जिंदगी में ना जहां ले जाना चाहते हो वहां ले जा सकते हो, जहां जाना चाहते हो वहां जा सकते हो। बस खुद पे बिलीव करना है, खुद के सपने पूरे करने हैं, एक्शन लेना है, पैशनेट रहना है, और आप कामयाब हो जाओगे। क्योंकि कामयाबी ना ही हाइट देख के आती है, ना ही वेट देख के आते हैं, ना ही रंग देख के आते हैं, सिर्फ एक चीज से आती है, वो तो एटीट्यूड। तो अपना एटीट्यूड बदलो, आज अपने गोल्स बना के टांग दो, आज अपने ड्रीम्स देख लो, जो भी करना है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सारे ड्रीम्स आपके टंग जाने चाहिए। बस 6 महीने कसम खा लो कि मैं और मेरे गोल्स, 6 महीने के लिए दुनिया से लापता हो जाओ, आप किसी को जानते ही नहीं हो, सिर्फ एक चीज को जानते हो, अपने सपने को, अपने गोल्स को, अपने मैनेजर लेवल को। अगर ये कर देना तो पूरी जिंदगी फिर दुनिया के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। तो गाइज विश यू ऑल द लक। मुझे पक्का यकीन है कि सारे के सारे लोग जितने बैठे हैं यहाँ पक्का मैनेजर बनेंगे 6 महीने में। और हम एक ट्रेनिंग रखूंगा मैं फ्री में आगे वाली, ठीक है, एक ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ बहुत बड़ी अगले महीने, सारा का सारा फ्री में होगा, वो ट्रेनिंग की पेड नहीं होगी, फ्री में रखेंगे। तब तक के लिए ना जितने लोग बैठे हैं 2 महीने बाद करूंगा, जो एएस है वो सुपरवाइजर तो बन जाने चाहिए मिनिमम, ठीक है। बाकी ओवर टीम अनमोल सर।
हाँ जी, कैसी थी मीटिंग? थोड़े चेहरों के एक्सप्रेशन से ही बता दो। चलो एक काम करते हैं, चैट बॉक्स ओपन कर लेते हैं, उसी में बता दो यार। अब बताओ, कैसी थी मीटिंग? कैसा लगा? मजा आया? सीखने को मिला? चीजें नोट डाउन करी? एग्जाम्पल्स नोट डाउन करे? प्रोस्पेक्ट्स को सुनाओगे, स्टोरीज यूज करोगे उनके साथ, उन्हें ऐसे मोटिवेट करोगे? मोटिवेशन मिला? रिफ्रेशमेंट्स? एक ने बोला रिफ्रेशमेंट्स, ऐसी कौन सी रिफ्रेशमेंट दिया हमने? आपकी दिनचर्या बता देना, क्या करते हो आप पूरा दिन? बस और कुछ नहीं। सुपर, बहुत कुछ सीखने को मिला, अमेजिंग मीटिंग। पैसा वसूल? ओहो, पैसा वसूल हो गया? क्या हुआ? चलो बहुत बढ़िया। गाइस देखो, अब लास्ट में मीटिंग ओवर करते हैं। अभी एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, मीटिंग तो बहुत अच्छी थी, मैं भी बैठा, मैंने भी नोट्स वगैरह बनाए। एक बार यार मेरी डायरी देना। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने भी नोट्स वगैरह बनाए हैं। मैंने मतलब काफी सारे यूजफुल एग्जांपल्स जो मुझे लगे वो मैंने अभी नोट करे हैं प्रोस्पेक्ट के साथ, जो मैं यूज करूंगा, जो मैं अपने सेशंस में ऐड करूंगा। और ऐसे ही सीखता है भाई बंदा, इधर उधर से सीखता है, कभी कभार अपने डाउनलाइन से सीखता है, कभी कभार अपने अपलाइन से सीखता है, कभी कभार क्रॉस लाइन से सीखता है। तो अलग अलग लोगों से सीखता है बंदा। और लर्निंग एटीट्यूड तो होना ही चाहिए, वो आप जान ही रहे हो, पता ही आप लोगों को। ठीक है, बस एक चीज पे मैं आपको थोड़ा एम्फेसिस देना चाहूंगा सारे, बस एक चीज का ध्यान रखो। एक चीज आज की मीटिंग में आप पकड़ लो, जो मैंने पकड़ी थी जब मैं एएस था। और मुझे कहीं ना कहीं फील होता है कि उस चीज की वजह से मुझे आज प्राउड होता है। आज अगर मैं उस चीज को देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे दिखाना वो पसंद है। ठीक है, और कृष्णा सर भी बहुत एम्फोसिस करते थे उस चीज पे, और वो चीज सबको कहते थे, बट वो फॉलो बहुत कम लोग करते थे। और मुझे पता है अभी भी वो चीज ना फॉलो बहुत कम लोग करेंगे, लोग आलस में मार खा जाएंगे। वो चीज करने में लोग बहुत आलस खा जाएंगे। वो है ड्रीम बुक बनाना। मैंने ड्रीम बुक बनाई थी, मैं कभी शेयर करूंगा ग्रुप में, अभी मेरे फोन में नहीं है, मैंने नया फोन लिया तो बैकअप नहीं है उसमें। मैंने अपनी ड्रीम बुक में ना शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म ड्रीम्स पेस्ट करे थे। तो ड्रीम बुक का एक फॉर्मेट होता है, आप लोगों को पता होगा, शॉर्ट टर्म जो 6 महीने में अचीव करना है, मिड टर्म जो 1 साल में करना है, और लॉन्ग टर्म जो 5 सालों में करना है। मैनेजर बनने के बाद ना, कुछ टाइम बाद मैनेजर बनने के, एकदम से अलमारी होता है ना, अलमारी में सामान पीछे कभी कभार दबा होता है, ऊपर रखा होता है, सफाई वफाई नहीं होती। उस दिन क्या हुआ, मम्मी ने अलमारी की सफाई करी अच्छे से, तो वो एक स्क्रैप बुक निकली जो मैंने ड्रीम बुक बनाई थी। मैंने खोला, मैंने पिक्चर्स देखी कि यार मैं जब नया नया एएस कर रहा था, मैं एएस भी नहीं हुआ था, पहले ही बनवा ली थी कृष्णा ने मुझसे ड्रीम बुक। तो जब मैं एएस कर रहा था तब मैंने अपने ड्रीम्स में क्या क्या पेस्ट करा था। तो पता है उस टाइम पे देखो, एएस के सपने होते हैं छोटे छोटे, है ना, हमारे पहले स्टार्टिंग में कोई ऐसे लैम्बोर्गिनी के तो सपने होते नहीं है। पता है क्या था उस ड्रीम बुक में, शॉर्ट टर्म गोल्स में? एक ये एयरपॉड्स, एक ये आई वॉच, एक ये आईफोन, और क्या था, और 50,000 पे लिखा हुआ था। मतलब ये सारी चीजें पूरी हो गई, 2-3 चीजें और थी, सारी पूरी हो गई। मिड टर्म में क्या था, 1-1.5 लाख रुपए लिखे हुए थे, पेस्ट नोट की गड्डी पेस्ट करी हुई थी। नोट की गड्डी तो काफी देख ली, मेरी टीम वालों को पता है, नोटों की गड्डी तो काफी देखी हमने। हर महीने आते हैं लाखों रुपए, और लाखों रुपए के खर्चे भी करें। तो गड्डी तो देखी है। ठीक है, और क्या पेस्ट कर रहा मिड टर्म में? गाड़ी पेस्ट करी थी। गाड़ी लेने को देखो कल भी ले सकता हूँ, सच बताऊं तो। बस मन नहीं कर रहा, समझदारी वाला डिसीजन नहीं लग रहा, कल के कल गाड़ी ले सकता हूँ चाहूँ तो। ये पूरा हो गया। मतलब काफी सारी चीजें पेस्ट करी। एक मैंने फोटो पेस्ट करी थी, एक फोटो मैंने पेस्ट करी थी कृष्णा अरोड़ा की, इसके जैसा बनना है। खैर उसके जैसा तो कोई नहीं बन सकता, बट हाँ डेवलपमेंट बहुत आई। पहले बोलना नहीं आता था, बोलना आ गया। एक फोटो मैंने पेस्ट करी थी, मैं उस टाइम पे इंस्पायर होता था एक पर्सन से, पुष्कर राज ठाकुर। एक फोटो मैंने पेस्ट करी थी उसकी, जब वो स्टेज पे है, उसकी एक ऐसे वाली फोटो है, कोट पहने हुए।
ऐसे खड़ा हुआ वो कि भाई इसके जैसा बोलना लोगों के आगे। मतलब पर्सनालिटी गोल्स वो पेस्ट करे, और गाड़ी वाड़ी फोन वोन पैसा वैसा ये वो इधर उधर की आलतू फालतू चीजें सब पेस्ट करी। और सच बताऊं तो देखो, शॉर्ट और मिड टर्म में ना 95% ड्रीम्स पूरे हो चुके हैं, 5% रह गया, वो 5% एक गाड़ी है। अभी मैंने बताया चाहो तो कल ले आऊंगा, कुछ नहीं पता, जब मूड बन जाए तब ला सकता हूँ। मन तो अब करने लग गया मेरा, काफी लोग गाड़ी ले रहे हैं देख के, ठीक है। तो अब देखो सारी चीजें पूरी हो गई यार, शॉर्ट और मिड टर्म। और आज बड़ी खुशी होती है जब उस बुक को उठाता हूँ ना, शेयर करूंगा मैं कभी पुराने फोन में से निकाल के वो फोटोज वगैरह। और कई लोग, कई पुराने लोग हैं यार, वो हो सकता है हो उनके पास, अगर किसी के पास है ना मेरी उस ड्रीम बुक की फोटो तो भेजना जरूर ग्रुप में। तो आज जब मैं उसे देखता हूँ ना, मुझे एक मतलब एक अजीब सी फीलिंग आती है कि हाँ यार, कैसा पहले थोड़ा बच्चा दिमाग था हमने। मुझे याद है प्रिंट आउट निकलवा के आया था, साइबर कैफे गया था, वहां पे एंट्री करी थी, साइबर कैफे में रजिस्टर पे एंट्री करनी पड़ती है ना, वहाँ एंट्री करी थी, गूगल खोला था, सर्च कर रहा था मर्सिडीज लगाऊं ऑडी लगाऊं, मर्सिडीज लिखी थी, रेड कलर की फोटो ढूंढी थी वो लगाई थी, एप्पल वॉच व्हाइट कलर की अच्छी लग रही थी, उस व्हाइट एप्पल वॉच लिखा था मैंने गूगल पे, वो निकाला था, भैया को बोला था भैया ये सब प्रिंट कर दो। और वो मेरा वहाँ का साइबर कैफे वाला है भी ऐसा कि पैसे बहुत ज्यादा लेता है, अब उस टाइम तो ये होते थे, उस टाइम तो 100 रुपये भी बड़ी बात होती थी। तो भाई खर्चा करा था ड्रीम बुक बनाने में, और लगा था हाँ भाई कोई चीज बनाई है। तो वो छोटी छोटी चीजें याद आती हैं और देख के बड़ी खुशी होती है यार, ये सब पूरा हो गया बस एक ही चीज की वजह से, विजन और कंसिस्टेंसी, दैट्स इट। लगे रहो लगे रहो लगे रहो, हार भी हार मान जाएगी, हो जाएगा सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा कौन कौन चाहता है ऐसी मीटिंग्स रेगुलर बेस पे होती रहे, हर महीने ऐसी मीटिंग हो? चैट बॉक्स में बताओ, रिजाइन करके नहीं। Why I started this motivation, मी अनपेड। अरे ये एएस का दुख मैं समझ सकता हूँ, टेंशन ना लो, अनपेड भी करेंगे, अनपेड ही करी है आज तक, ये तो पहली मीटिंग थी जो हमारी पेड थी। जरूर होनी चाहिए, यस सर होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। चलो यार दैट्स वेरी गुड, करेंगे 100% करेंगे। अभी एक काम करो सारे के सारे, कल तक सबकी ड्रीम बुक बन जानी चाहिए, अपलाइन के साथ प्लानिंग करो एक हफ्ते की अपने, उन्हें कॉल करो। और जो मेरे फ्रंट लाइंस हैं वो भाई मुझे कल ही कॉल करना, मेरा थोड़ा गला खराब है, विशाल का तो बोलते बोलते हो गया, मेरा सुबह से, ठीक है। तो कल सुबह मुझे कॉल कर लेना सारे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक एक करके अच्छे से प्लान कर लेंगे वीक को और बढ़िया करके काम उठाते हैं इसमें, ठीक है। चलो ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द लक, गुड नाइट, बाय बाय। रिव्यूज जरूर शेयर कर लेना इंस्टा पे और ग्रुप पे भी, ठीक है। और जिन्होंने मिस कर दिया ना, उनके अंदर आग लगनी चाहिए, उन्हें पता लगना चाहिए उन्होंने क्या खोया। ग्रुप्स अच्छे से शेयर कर दो, मतलब रिव्यूज अच्छे से शेयर कर दो अपने ग्रुप्स पे, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।